तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर टू कमेंट में आप कुछ ना कुछ लिखे, जिससे हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस है जो फॉक्सेस की, वो वहां पे अपने थ्रोन पे बैठे हुए होती है और वो कहते हैं कि हमारी जो बिरादरी के 9 जो फॉक्सेस हैं उनको मारा गया, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। ऐसा लग रहा है कि जो ह्यूमंस है ना, उन्होंने कोई रास्ता निकाल लिया है हमारे जो इल्यूजन्स है उनसे बचने का। और उनमें से जो एक लेडी फॉक्स होते हुए कहते हैं, योर हाइनेस, आखिर वो हम जो सारे ह्यूमंस हैं उनको मारकर सिर पे कब्जा क्यों नहीं कर लेते। वहां पे जो मोटा फॉक्स होता है वो कहता है, तो फिर आखिर हम बाद में क्या खाएंगे, घास खाएंगे डिनर में। और जो हाइनेस है वो चिल्लाते हैं, साइलेंस। वो कहते कि बेवकूफो, पूरी जो ह्यूमंस है ना उनको खत्म करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ खाने की बर्बादी होगी। अभी हमारी टॉप प्रायोरिटी है उन सबको ढूंढना जो कि शैडोज में छुपा हुआ है और उनको खत्म करना। क्या हमारे जो वाइस मेयर है उनके पास कोई सजेशंस है? पीछे से वाइस मेयर कहता है, योर हाइनेस, शायद वक्त आ चुका है कि हम दूसरी स्पीशीज को भी इस सिटी के अंदर ले आए, जिससे कि जो स्ट्रॉन्ग वंस है ना वो उनका खात्मा कर दे, और जिससे कि हमें पता चले कि आखिर कौन वो लोग स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस है जो इस सबके पीछे हैं। और जो योर हाइनेस है वो कहते कि आखिर तुम इतने स्ट्रांगली श्योर कैसे हो कि वो लोग जो है ना वो स्ट्रॉन्ग वंस है और वो अभी भी इस सिटी के अंदर है? वाइस मेयर वो कहता है कि जो 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनमें जो सिटी गार्ड्स और इन्वेस्टिगेशन टीम के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो सिटी लॉर्ड है उसको किंग के द्वारा इंजर्ड करा गया था और वो वहां से भाग गया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो है ना वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छुपा हुआ है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो उन लोगों ने अभी भी ये जो सिटी है उसको छोड़ा नहीं है, और वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब हम अपनी कमी दिखाए, हम अपनी खामी दिखाए, हम अपनी वीकनेस दिखाए और वो हमें खत्म करे। और वहां पे जो द फॉक्स होते हैं वो कहते हैं, योर हाइनेस, शायद जो दूसरे स्पीसीज को अंदर लाने का आइडिया है वो बहुत ही अच्छा है। और पीछे से जो मोटा है वो कहता है कि हाँ हाँ, और इससे हमारा जो टेस्ट है उसका भी हमें मौका मिलेगा कि हमें नया टेस्ट मिलेगा। और जो योर हाइनेस वो कहते हैं, वेरी वेल, लेकिन याद रखना जो किंग है ना वो अभी भी सो रहे हैं। और वो कहते हैं, इंसान, तुमने अभी के लिए तो हमारा जो विश्वास है वो जीत लिया है, लेकिन एक गलत कदम और हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम अपनी जगह मत भूलना। इंसान चेमिंग। और वो जो बंदा है ना मेयर, वो घुटनों पे झुक के कहते हैं, ऑफ कोर्स योर हाइनेस, मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये जो गुलाम है ना उसने अपनी पूरी जिंदगी पॉल सिटी के लिए निछावर कर दी है, लेकिन इस सिटी का दुखद भाग्य है कि इस सिटी का जो पुराना सिटी लॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। ये जो सिटी है वो बहुत ही बुरी हालत में थी उसकी वीक लीडरशिप की वजह से। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि जो पर्ल सिटी है उसको एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है ना वो टेक ओवर कर ले। और दूसरी ओर हम देखते कि जो वैंग जिमिन है वो उस ब्लड को देखते हुए रो रही होती, कहते, डैड, मॉम, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दे। बस शायद अगर मुझे पता होता। और पीछे से सिस्टर से कहती, अगर तुम्हें पता होता तो भी तुम क्या कर लेती। और जो जंगमिंग है वो कहता, प्लीज सिस्टर ऐसी बात मत करिए। वो चिल्लाती है, इनफ, ये सब मेरी गलती है, मैं वीक हूँ, मैं जो सिंपल मार्शल आर्ट के फॉर्म के टेक्निक है ना वो भी मास्टर नहीं कर पाई। आखिर ये सब आखिर क्यों हुआ, वो भी मेरे पेरेंट्स के साथ ही। आखिर मैं क्यों नहीं मारी गई उनकी वजह से। और हम देखते हैं इतने में झैंगपिंग उसे अपने गले लगा लेता और वो कहता है कि मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने भी अपना एक करीबी गवाया है। वो उसका मर्डर कर दिया गया था उन सेलेस्टियल फॉक्सेस के द्वारा जब वो सिटी गार्ड के अंदर थी। और मैं आज भी उस दिन के बारे में सोचता हूँ, क्या अगर मैंने उसे रोक लिया होता सिटी गार्ड को ज्वाइन करने से, क्या मैं इस ट्रेजेडी को अवॉइड कर पाता? लेकिन मैं अंदर ही जानता हूँ कि अगर मैंने उसे उस वक्त रोका भी होता ना तो भी शायद आउटकम चेंज नहीं होता, क्योंकि सिटी गार्ड को ज्वाइन करना वो उसका सपना था एंड मैं उसको कुछ भी करके रोक नहीं सकता था उस चीज को करने से। हम जो होने वाला था उसे बदल नहीं सकते। तुम्हारे जो पेरेंट्स की मौत है उसकी वजह तुम नहीं हो, लेकिन हाँ, हम जो बेटर फ्यूचर है उसके लिए लड़ सकते हैं। हम स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कि हमारे लिए जो मायने रखते हैं, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हम उन सब को प्रोटेक्ट कर सकें। मैं श्योर हूँ वो जो तुम्हारे पेरेंट्स है ना वो अभी ऊपर से तुम्हें देख रहे होंगे और वो तुम पर प्राउड फील कर रहे होंगे अभी जो तुम हो उस पर। और वो रोते हुए कहती है, थैंक यू जैंगपिंग। और पीछे से जैंगपिंग कहता है, और जहां तक बात है उन सिटी के अंदर के 20 की, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं उन हर एक को खत्म कर दूंगा। इतने में उसके मुंह से खून की उल्टी आने लगती है और वहां पे सब लोग चिल्लाने लग जाता है। पीछे से जैंगपिंग और वैंग जिमिन दोनों कहते हैं, जैंगपिंग जैंगपिंग। और जैंगपिंग अपने मन में सोचता है, मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैं इतने बुरी तरह से हर्ट हुआ था, मैंने खुद की बॉडी को
ऑर्डर दिया था होल्ड करने के, संभालने का। ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी मेरा वक्त आ जाएगा। और फिर सीन चेंज होता है और उसकी आंखें खुलती है और उसके सामने बेंजामिन और सिस्टर सिसी होती है। बेंजामिन कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि तुम उठ गए। और वो उठ के कहता है कि मैं आखिर कितने दिन से सोया हूँ। सिस्टर सिसी कहती है ज्यादा हिलो डुलो मत, थोड़ा ध्यान रखो वरना तुम्हारे जो काव है ना वो खुल जाएंगे। और बेंजामिन कहते हैं छेंग पिंग, मैंने सोच लिया मैं स्ट्रांग बनूंगी, मैं ताकतवर बनूंगी, जिससे कि एक बार जब मैं स्ट्रांग बन जाऊंगी ना मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी, जिससे कि उन सेलेस्टियल फॉक्सेस का हम दोनों साथ में खात्मा कर पाए। और चेंगबिंग कहता है मुझे भरोसा है तुम कर लोगी। और सिस्टर सिसी कहते हैं मिस वैंग, तुम्हारा जो घर है ना वो अब सुरक्षित नहीं रखा, तो इससे अच्छा यही होगा कि तुम यहीं पे रहो कुछ टाइम तक के लिए, इससे आसान होगा मेरे लिए तुम्हारी और जेंगपिंग की सेफ्टी का ध्यान रखना। और जेंगपिंग को वो मॉन्स्टर जो है ना फॉक्सेस उसकी आवाज सुनाई देती है कि जो किंग है ना वो सो रहे हैं, अपनी जगह याद रखना ह्यूमन जैमिंग अगर। और वो कहता है कि ठीक। चेंगबिंग कहता है ये आवाज तो ल्यू शू की है। और वो कहता है कि सिस्टर सिसी मुझे एक लीड मिली है सेलेस्टियल फॉक्सेस। और सिस्टर सिसी कहते हैं क्या। और हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वो सब चीजें एक्सप्लेन करने के बाद कहते हैं सिस्टर सिसी कहते हैं ह्यूमन जेमिंग जो है ना वो वाइस मेयर है पॉल सिटी का, वो उन सेलेस्टियल फॉक्सेस के साथ कन्वर्सेशन में था और उसने कहा था कि वो उन सबका हम्बल सर्वेंट है, गुलाम है। इसका ये मतलब है कि उसने हमको धोखा दे दिया। और वो लोग जिस किंग के बारे में बात कर रहे थे शायद ये वही है जो उनके इल्यूजन को एम्पलीफाई करता है, इतना ताकतवर बनाता है, इतने स्ट्रॉन्ग इल्यूजन के जो अपेक्स लेवल के अवेकनर्स है ना उनको भी ये धोखा दे दे। तो ये वही एक्चुअल किंग है जो कि उन सेलेस्टियल फॉक्सेस का रियल किंग है। अगर ये जो किंग है ना वो अभी इस वक्त आउट ऑफ कमीशन है तो शायद यही हमारा मौका है कि उनके ऊपर हमला करने का। चैंगपिंग हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी उन जो सेलेस्टियल फॉक्सेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने में। और चैंगपिंग कहता है मैं तैयार हूँ। और दूसरी ओर हम देखते हैं अंकल जो है ना वो कहता है कि मुझे भूख लगी है। और चाओशेंग कहते हैं थोड़ी देर इंतजार करिए, जो जंगपिन है वो आता ही होगा मार्केट से खाना लेके। और दूसरी ओर हम देखते हैं फर्स्ट फूड का बेस दिखाया जाता है जहाँ पे दो लेडी हैं वो चिल्ला रहे थे। इसमें से एक कहते कि फर्स्ट उसको हमारी चाहिए थी मदद एक्टिवेट करने के लिए सीक्रेट चैम्बर को, अब उसको हमारी मदद चाहिए सेलेस्टियल कर्टेन को एक्टिवेट करने के लिए। और वो होती है मैनी जो कहते हैं सिस्टर जो है सिसी है ना उसको पता है कि आकर सबको हुक्म कैसे चलाती है। और पीछे से जो चैन है वो भी ऐसे मुंह बना रही होती है। और हम देखते हैं वहां पे होती है हमारी शाओजाई, इसका नाम पता नहीं शाओजाई क्यों है। वो कहते हैं कि तुम दोनों को कॉफी चाहिए क्या, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और जो मैनी है वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत चलेगी। और वो सब लोग वहां पे खड़े होते हैं पोर्टल के बीच में और वो कहता है और राइट तो समय आ चुका है, सोलर चार्ज कंप्लीट करो। शाओजाई अपना सोलर चार्ज करती है। और दूसरी की जो मैनी है वो कहते हैं ब्लैक कर्टन कंप्लीट हो चुका है। और दूसरी कहते हैं कि लाइट एंड शैडो डिस्टॉर्शन कंप्लीट। और हम देखते हैं जो पूरी सिटी है उसके ऊपर एक इल्यूजनरी कर्टन जो होता है ना इल्यूजनरी लाइट सेलेस्टियल कर्टन वो एक्टिवेट हो चुका है। यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं पर्स कोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जैंगपिंग अपने मन में कहता है कि जो पर्स कोड है उसके साथ कुछ टाइम कार्य करने के बाद उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, उनके जो सीक्रेट्स है वो बताए हैं। वो जो है ना वो मोस्ट सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है सिटी पॉल के अंदर की। और इसके पीछे का एक कारण भी है क्योंकि उन्होंने कसम कही है कि पॉल सिटी को किसी भी तरीके के खतरे है ना करप्शन है उन सब से बचाने का एज अ सिटी के सीक्रेट वेपन वो बहुत सारे ऑपरेशन जो है ना खतरनाक ऑपरेशन मिशन उनको अंजाम देता है। उसके अंदर एक डेडिकेटेड ब्रांच है जिसके अंदर अलग अलग रैंक्स है, उनमें से एक है बैरियर टीम। ये जो है ना वो सपोर्ट करते हैं इन मिशन को। सिस्टर सिसी ने मुझे बताया है कि जो मेन मेंबर्स हैं उनमें से जो लीडर है मिनी उसकी एबिलिटी है ब्लैक कर्टेन। ये जो है ना वो एक पॉकेट डायमेंशन डार्क रूम है, डार्क रूम स्पेस, जिसके अंदर मैं बहुत बार पहले भी जा चुका हूँ। उसके बाद है शूजाई, उसकी जो एबिलिटी है वो है सोलर चार्ज, वो जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद उससे जो टीममेट्स है उनके अंदर एनर्जी के तौर पर पावर अप देती है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी जो बैटल्स हैं लंबी चलने वाली बैटल्स उनको लड़ सकता है। तुम इसको पावर बैंक जैसा समझ सकते हो। और फाइनली जो है वो है चैन लू है, उसकी जो एबिलिटी है वो है लाइट एंड शैडो डिस्टॉर्शन। वो जो है ना मैनिपुलेट कर सकती है लाइट और शैडोज को और अपनी जो इमेज है उसको रेंडर कर सकते हैं जिससे कि वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो सकती है। और साथ में मिलकर ये तीनों एक जो है ना इल्यूजनरी लाइट सेलेस्टियल कर्टन बना सकती है। ये एक ऐसा कर्टन है जो कि सारे जो नॉन किंग लेवल के बींग्स होते हैं वो उसको एक रेडियस के अंदर के पॉकेट डायमेंशन के अंदर ले आते, एक ऐसा वर्ल्ड जो खुद का उनका एक अलग ही डोमेन होता है।
ये लोग जो है ना वो खुद का एनवायरनमेंट उसके अंदर बना सकते हैं और जो अपोनेंट्स हैं उनको इसका यूज करके कंफ्यूज भी कर सकते हैं। ये जो है ना वो बैरी टीम का अल्टीमेट वेपन है, क्योंकि जो सेलेस्टियल फॉक्सेस है ना वो इस अपनी इल्यूजन का इस्तेमाल करते हैं लोगों को मारने के लिए, तो ये उनको उन्हीं के गेम में हराने के जैसा होगा। और हम देखते हैं वहां पे जो दो लड़कियां होती है ना वो जा रही होती है, वो दोनों एक्चुअली में फॉक्स होती है। उनमें से जो व्हाइट हेयर वाली फॉक्स होते वैसे है योर, क्यों ना हम इंसानों को पकड़े और अपने साथ वापस ले जाए। और जो दूसरी वो कहते कि ये जो सिटी है ना वो अभी काफी सतर्क मोड पे है, तो अभी के लिए थोड़ा सेफ रहना ही ज्यादा अच्छा होगा। दूसरे कहते हैं तुम आखिर किस चीज से डर रहे, और वहां पे उनको कुछ महसूस होता है। और जो पर्पल हेयर वाली होती है वो कहते हैं यू या क्या तुमने कुछ अजीब सेंस करा, और दूसरे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आखिर यहाँ पे क्या हो सकता है, तुम्हें बस वहम हो रहा है। और इतने में उसे भी कुछ महसूस हो रहा होता है, और वो कहते हैं अब जो तुमने मेंशन करा है आखिर सारे इंसान कहाँ गए। और वो देखते हैं वहां पे जो इतने भी इंसान होते हैं वो गायब हो चुके हैं। और इतने में हम देखते हैं जो जिन्बो है उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, लेकिन इस चीज को वो दोनों सेंस कर लेते हैं और उसको डॉज कर लेते हैं। और जिन्बो कहता है इतना शर्म की बात है, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें मुक्का मार ही दिया था। और वो दोनों कहते हैं डैम इट। और व्हाइट हेयर वाले कहते हैं तो आखिर तुम हो जो हम सबको मार रहे हो इस पर्ल सिटी के अंदर। और वो दोनों कहते हैं कि हम पर ऐसे बिना सोचे हमला करना, क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है, क्या तुम्हें डर नहीं कि हम जो दूसरे हमारे रिइंफोर्समेंट है उनको बुला लेंगे। जिन्बो है वो कहता है तुम्हारा मतलब है कि तुम उनको बुला लोगे, वेल मैं इंतजार कर रहा हूँ, बुला लो। और वो अपना पावर अप करता है सुपर सैयन बनने, और वो उसका जो एक्चुअली एबिलिटी है वो है गोल्डन ब्लड। और वो अपने मन में कहता है कि जो जैंगपिंग है ना उसकी इंटेल के अकॉर्डिंग ये जो दोनों है ना वो 25th लेवल के है, तो मैं उन दोनों को अपने आराम से संभाल सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली जिन्बो जो है ना वो 32 लेवल पे। और हम देखते हैं जो व्हाइट हेयर वाली है वो कहते हैं तुम बेवकूफ कहीं के, और उसके ऊपर अटैक करनी पड़ती है। एक्चुअली में उसके जो हाथ होता है वो जिन्बो के हाथ पे लगता है, लेकिन उसके कंधे पे अटैक उसको फेल होता है, और वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने इसका अटैक डॉज करा फिर भी मेरे को यहाँ पे चोट कैसे लगी। और दूसरी ओर हम देखते हैं जो पर्पल हेयर वाली होती है वो कहते हैं तुम हमारे लिए बस खाना हो, और वो उसके ऊपर अटैक करती है। उसके हाथ को तो भाई जिन्बो डॉज कर लेता है, लेकिन उसके कंधे पे फिर से उसको अटैक महसूस होता है, और वो सोचता है कि मैंने जो अटैक है उसको ब्लॉक कर लिया था। और हम देखते हैं वो दोनों जो है ना जिन्बो के ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। और वो व्हाइट हेयर वो कहती है अब तुम इसको थोड़ा सीरियसली ले सकते हो, तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ पे आओगे अकेले और हम पर ऐसे अटैक करोगे और हमें खत्म कर लोगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो लोगों को तुमने इतने आसानी से कैसे मारते हो, तुम कितने वीक हो। और इतने में जिन्बो उसके चेहरे पे एक मुक्का जड़ देता है, और वो कहता है अब तुम्हें पता चला। और सर्फर हेल वाले चिल्लाते यू याई, और वो भाई है ना अपने जिन्बो पे ऊपर अटैक करते और वो कहते हैं यू बास्टर्ड, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। और हम देखते हैं उसके चेहरे के पास उसका अटैक आ रहा होता है, लेकिन जिन्बो उसे पकड़ लेता है और वो कहता है आई सी। और हम देखते हैं एक्चुअली में उसने जो उसका फॉक्स वाला फॉर्म है उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है, और वो कहता है कि शायद मैं तुम्हारा एक्चुअल फॉर्म है उसको देख ना पाऊं, लेकिन मुझे तुम्हारी जो एक्चुअल साइज है वो पता चल चुकी है। ये जो एबिलिटी है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है जब तुम्हें स्नेक अटैक करना हो, लेकिन स्ट्रेट फाइट में ये किसी काम की नहीं। और हम देखते हैं वो उसका हाथ तोड़ देता है और वो चिल्लाने लग जाती है, और वो कहते हैं यू यार मेरी मदद करो। हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाली फॉक्स उसके ऊपर अटैक करनी पड़ती है, लेकिन बिंगो उसके अटैक को ठीक रहता है और वो कहता है राइट ऑन टाइम। और हम देखते हैं वो उस दूसरी फॉक्स को उस व्हाइट हेयर वाली के ऊपर फेंक देता है, और वो कहता है इसे भी अपने साथ ले जाओ। और हम देखते हैं भाई अपना जिन्बो फर्स्ट स्पीड में ऊपर जाके उनके ऊपर वहां पे लात मारता है, और वो कहता है ये लो एक कार, और भाई उस दोनों को जमीन में घुसा देता है। और जो फॉक्सेस है वो उनमें से कहते हैं कि आखिर हम अपनी स्पीसीज के लोगों को यहाँ पे सेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरे कहते हैं कि ये जो है ना वो एक एक्चुअली में ट्रैप है, और जिन्बो जो है ना उसके ऊपर अटैक करने पड़ता है, और वो कहता है ये लो और मार खाओ। और वो दोनों चिल्लाते हैं कि भाई हम और नहीं झेल सकते, और नहीं झेल सकते। और हम देखें जिन्बो उसके ऊपर अटैक पे अटैक पे अटैक पे अटैक करे जा रहा है, और दूसरी ओर जंगपीर और सीसी देख रहे होते हैं। जंगपिंग कहता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सीसी कहता है जिन्बो जो है ना वो हमारे कॉम्बैट डिवीजन का लीडर है आफ्टर ऑल। जंगपिंग कहता है उसका जो आउटफिट है ना वो मुझे सुपर सैयन की याद दिला रहा है, उसकी वाइब दे रहा है। सीसी कहता है क्या। और हम देखते हैं दूसरी ओर जो रियल सिटी है वहां पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सिस्टर सीसी को ब्रॉडकास्ट आता है कि ल्यू सिसान ये मैं हूँ शीबर, हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई। जो म्यूटेड बीस्ट है ना वो सिटी के बाहर इकट्ठा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज उनको प्रोवोक कर रही है। अगर उन लोगों ने ये जो सिटी है उसके अंदर घुस गए तो हमारे लिए जो इल्यूजनरी कर्टन है उसको मेंटेन कर पाना मुश्किल होगा, तो जाओ और बाहर जाके बाहर के सिटी की सिचुएशन को संभालो। और सिस्टर सीसी कहते हैं लेकिन, और ब्रॉडकास्टर कहते हैं शाही भाई कहते हैं और तुम जो है ना जंगपिंग के बारे में चिंता कर रहे हो तो उसके अपने साथ ले जाओ, जिससे उसको भी कॉम्बैट स्किल्स मिल जाएगी,
रियल लाइफ की ट्रेनिंग मिल जाएगी। और सिस्टर सीसी कहती है रॉजर दैट। और जहां तक बात है सेलेस्टियल फॉक्सेस की, चैंग पिंग ने उन सबको मार कर दिया है, तो वो सब लोग हमारे रेडार पर ऑलरेडी है। जो कॉम्बैट टीम है ना वो उनसे निपट लेगी। सिस्टर सीसी कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। चैंग पिंग कहता है क्या वो जो स्टॉर्म फोर्स जिनसे सिस्टर चाओशन टकराए थे, क्या इन दोनों चीजों को कोई कनेक्शन हो सकता है? सिस्टर सीसी कहते हैं चलो चैंग पिंग हमें सिटी के बाहर जाना है, मैं कुछ लोगों को भेज दूंगी ब्लैक स्मिथ शॉप पे नजर रखने के लिए। चैंग पिंग कहता है क्या तुम जिससे बात कर रहे थे वो क्या बिग शॉट था? तो सिस्टर सीसी कहता है वो जो है ना हमारे बॉस है, तुम इस मिशन को खत्म करने के बाद उनसे जल्दी ही मिलोगे। और चैंग पिंग कहता है ठीक है। सो यही भी चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सिस्टर सीसी और चैंग पिंग दोनों ही सिटी वॉर्स के बाहर जा रहे होते, जहाँ पे चैंग पिंग कहता है ये मेरा पहली बार है कि काफी वक्त के बाद। और वो कहता है कि ये प्लान आखिर है क्या। इतने में जैसे उस प्लांट के नजदीक जा रहा हो तो पीछे से सिस्टर सीसी कहते हैं रुक जाओ। और पिंक सोचता है क्या। इतने में हम देखते हैं उस जो प्लांट है उससे फूटते हैं, जैसे फायरवर्क्स फूटते हैं ना वैसे एसिड के फव्वारे फूटने लगते हैं, जिसे देख के जैन पे भी थोड़ा सोचने और डर में होता है। पर पीछे से सिस्टर सीसी कहते हैं ये जो है ना उनको कहा जाता है हाइड्रोलिक एसिड ग्रास, जो कि हाईली रिसेसिव होते हैं जैसे कि तुम सोच सकते हो। और यही वक्त है जहाँ पे इसके जो फ्रूट्स है ना वो फूटते हैं। ये जो है ना फ्रूट्स वो ऐसे फूटते हैं जैसे फटाखे फूटते हैं। और ये जो हाइड्रोलिक एसिड ग्रास है ना वो इसी तरीके से अपने जो सीड्स यानी कि जो बीज है वो इस तरीके से फैलाती है। सो तुम जो अपने वाहनों संभल कर रखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बीट्स है जो कि इन जो ग्रास है को खाते हैं। पर हम देखते हैं वहां पे एक खरगोश आ जाता है, जिसे देख के सीसी कहते हैं कि इसको अपना पहला अपोनेंट समझो। मैं जो म्यूटेड बीस्ट राइड की सिचुएशन है ना उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रही हूँ, तो तुम ज्यादा दूर मत चले जाना। और वो वहां से चली जाती। चैंग पिंग उस जो बीस्ट है उसको एनालाइज करता है और वो होता है कॉस्टिक एक्वा बनी, जो कि म्यूटेड रैबिट है, जो कि 3rd स्टार पोटेंशियल का है होता है। तो उसका ग्रोथ पोटेंशियल 3rd स्टार होता है, 3 स्टार। उसका रैंक होता है लो लेवल या म्यूटेड बीस्ट, वो 9th लेवल पे होता है। वो जो है ना वो बहुत ही क्रोएसिव एसिड जो है ना वो प्रोजेक्ट कर सकता है, और जो कि उसके कान से निकलता है। और हम देखते हैं जो अपना पिंग है वो अपनी फायर एबिलिटी यूज करता है और अपने मन में कहता है ये जो हैबिट है ना वो ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो है ना वो लो लेवल का है उस वेनम टेल रैट के कंपैरिजन। तो अब जब इसका ध्यान नहीं है तो मैं इसके पीछे से वार करूंगा। और वो अपने पहले स्ट्राइक करके उसके ऊपर अपना डैगर फेंकता है, लेकिन जो रैबिट होता है वो उस अटैक को डॉज कर देता है। और जैंग पिंग दूसरी ओर से उसके ऊपर अपना पर्ल फिस्ट अटैक करने पड़ता है, लेकिन जो पीस्ट होता है ना रैबिट पिस्ट, वो अपने कान से उसके ऊपर एसिड थ्रो कर देता है। लेकिन क्योंकि जो अपना पैंग है उसका हाथ फायर से कवर होता है वो उससे उसको डॉज करता है। सैंडविच होता है क्या ये इतनी दूरी से इन सबको शूट कर सकता है। और हम देखते जो रैबिट है ना उसके ऊपर बहुत सारे एसिड अटैक करता है और वो कहता है क्रैप। चैंग में कहता है क्रैप, ये जो हाइड्रोलिक एसिड है ना वो ग्रास को ट्रिगर कर रहा है। और हम देखते जो वहाँ पे ग्रास होते हैं ना वो जो फटाका फूटता है ना वैसे फूटने लगती है। और जो ग्रास के ऊपर इसका एसिड होता है वो पिंग के ऊपर गिरने वाला था और पिंग अपने मन में कहता है डॉज द एसिड। और वो खुद को कहता है कि मुझे जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करना होगा जब मेरी बॉडी जो है ना वो ऑटो पायलट पे। और हम देखते हैं उसकी बॉडी उन सब अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। और जो अपना पिंग है वो अपने मन में सोचता है कि ये जो बनी है ना वो उसके पास क्रेजी सेंसेस और रिफ्लेक्सेस है, मेरे जो स्नेक अटैक्स है ना उसके सामने यूजलेस है। वो है ना वो हाई रेंज के अटैक्स एसिड अटैक कर सकता है और वो इस एसिड जो है ना उससे इम्यून है। इसका जो एसिड है ना वो मुझको प्रिवेंट कर रहा है, मुझे उसके नजदीक जाने से रोक रहा है और मुझ पर दबाव बना रहा है, जिससे कि मैं जो फूड रोड्स है ना उन पर जंप करूँ और जिसकी वजह से वहां पे एसिड एक्सप्लोड हो। और वो कहता है फास्ट स्मार्ट और डेडली, ये जो है ना वो आसान नहीं होने वाला। और हम देखते हैं वो जो पीस होता है ना वो वहां पे खड़ा होता है और वो कहता है वेट, मेरा जो हाथ है वो चले क्यों नहीं। मुझे पता है मैंने उसे ब्लॉक करा था जो एक्वा शॉट है ना वो अपने हाथों से। और वो कहता है क्या ये मेरी फायर एबिलिटी है उसकी वजह से हुआ है, ये जो फ्लेम्स है उसकी वजह से मेरे हाथ नहीं चले। और हम देखते हैं जो बीस्ट होता है ना वो उसके ऊपर अटैक करने लगे। वो बोलता है प्रेओ, लाइक वो अपनी भाषा में बोलता है कि मेरा जो एसिड सूख है ना उसको पियो। पर वो अटैक करता है और हमारा जैंग पिंग अपनी फायर एबिलिटी से उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। 1 by 1 उसके सारे अटैक्स को डॉज करता है और वो कहता है एज एक्सपेक्टेड जो एसिड है ना वो मेरी फ्लेम्स के कांटेक्ट में आते ही इवोपरेट हो जाता है। इसीलिए जो सिस्टर सीसी है वो ओके थे मेरे को इस बीस्ट है ना उसके अगेंस्ट लड़ने में। और हम देखते जो बीस्ट होता है ना बीस्ट जो बनी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो चिल्लाता है ये इसने मेरा सारा एसिड वेस्ट कर दिया। और वो उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो कहता है कि आखिर ये मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। और हम देखते हैं कि जो पिंक है ना वो सोचता है कि
कहता है कि ये जो फीलिंग है ना फेमिलियर है क्या, जो लो लेवल के पीस है ना उनके भी दो फेसिस होता है, मतलब सेकंड फॉर्म। और हम देखते हैं वो जो बनी है ना उसके ऊपर क्रेजी तरीके से अटैक कर रहा है, और जो पिंग है वो बहुत ही फुर्ती से उन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन इतने में हम देखते उसका जो हाथ है ना उसके ऊपर उसके अटैक कर दिया होता है, और चेकिंग अपने मन में कहते हैं इसके पंजे जो है ना वो भी एसिड से कोटेड है, और वो कहते हैं तुम स्नीकी लिटिल बास्टर्ड। और हम देखते हैं जो भाई वो बेस्ट ना अलग ही खतरनाक लुक में हो रखा होता है। और पिंग कहता है तो तुमने फिगर आउट कर लिया कि रेंज अटैक अब काम नहीं करेंगे, और अब तुम मेरे पास क्लोज आके मेरे को पर्सनली इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो डैमेज को, ठीक है। और हम देखते हैं वो खुद को पूरे का पूरा अपनी जो बॉडी है ना उसके ऊपर कवर कर लेता है, फ्लेम्स से कवर कर लेता है, और वो अपनी जो फायर ड्यूर फ्लेम रिजर्व है ना उसको यूज करता है। और वो अपने मन में कहता है मैं मेल्टेड होने से अवॉइड करने के लिए मैं अपनी जो पूरी बॉडी है ना उसको फ्लेम से कवर कर लूंगा। और हम देखते हैं तो उसकी फायर ड्यूर और फ्लेम के रिजर्व है ना वो 43 पर आ चुके होते हैं 100 में से। और वो अपने मन में कहता है लेकिन मैं जो है ना वो अपने जो रिजर्व है वो बहुत जल्दी यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। वो खुद को फायर से सराउंड कर बस पिंग उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम छोटे चूजे कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है तुम खुद अकेले ही हो जो कि ये चाल बिछा सकते हो। और अब तो भाई उसके ऊपर अटैक करने के लिए इधर उधर फुल स्पीड में भाग रहा होता है, और वो फुल स्पीड में उसके आगे जाता है। और वो कहता है अब तुम्हारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि उसको आजू बाजू का जो बनी है सब पूरा जो साइड का एरिया था पूरा उसने आग से कवर कर रखा होता है। और वो उसे कहता है डाई, और हम देखते हो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। उसका जो फायर रिजर्व होता है वो 3% होता है, 0% अभी बचा होता है। और हम देखते हो वो जो बनी है ना उसके अटैक को डॉज करता है। तो अर्चन कहता है क्या इसने डॉज कर लिया, और वो कहता है लेकिन मैं यही चाहता था। और वो कहता है एक्टिवेट फायर डिवो एब्जॉर्ब फ्लेम्स, और उसका जो फायर डिवो फ्लेम वाला रिजर्व होता है ना वो बढ़ने लगता है, क्योंकि वो आसपास के जो फायर है ना वो एब्जॉर्ब करने लगता है। और हम देखते हैं उसका जो फ्लेम रिजर्व होता है ना वो बढ़ने लगता है। और वो कहता है लेट्स सी के आखिर वो इस जो अटैक है ना उसको हवा में कैसे डॉज करोगे। और हम देखते हैं वो फायर अटैक को हवा में करता है जहाँ पे वो बनी होता है, और वो उस बनी को वहीं पे खत्म कर देता है, और वो बनी जमीन पे आके गिरता है। और जो चैंपिंग है वो राहत के सांस लेते कहता है कि ये जो है ना एग्जॉस्टिंग था, मेरे जो स्टैट्स है ना वो ज्यादा नहीं गए, इसका मतलब ये है कि अब भी ये जिंदा है, मुझे जाके इसे खत्म करना हो। और हम देखते हैं वो वहां पे जाके उसे खत्म कर देता है, और उससे जो स्टैट्स होता है ना वो 2% से हर जो स्टैट है वो 2 से इंक्रीज हुआ था। और वो कहता है कि एज एक्सपेक्टेड के जो 9 लेवल का बेस्ट है ना उसको खत्म करने के बाद मेरे जो सारे पॉइंट्स है ना वो 2 पॉइंट से बढ़ चुके हैं, ये वर्थ इट था। लेकिन बुरी बात यह है कि मेरा जो लेवल है ना वो पड़ा नहीं, क्योंकि तुम्हारा जितना जो लेवल ज्यादा होता है ना उतना ही तुम्हारे लिए मुश्किल होता है लेवल अप करना। इसीलिए ये कॉमन है कि तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो स्टैट्स है ना वो इंक्रीज होता है ट्रेनिंग के मुकाबले एनिमीज को डिफीट करने पे ज्यादा, लेकिन जो लेवल है ना वो बहुत कम स्पीड पे अपग्रेड होता है, लेकिन ज्यादा बढ़ता है। और हम देखते हो इसका फायर और जो होता है ना वो 1000 जो पॉइंट है उस पर रीच कर चुका होता है, और उसकी जो फायर ड्यूर की एबिलिटी होती है वो बेसिक से इंटरमीडिएट तक पहुंच चुकी होती है, जिसकी वजह से उसका मैक्सिमम जो फ्लेम रिजर्व होता है ना वो इंक्रीज हो चुका है 300 तक। और वो कहता है कि मेरी जो फायर ड्यूरेबल एबिलिटी है वो भी लेवल अप हो चुकी है। ये जो छोटा सा एक्सक्यूजन था वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग था। और हम देखते हैं इतने में उसका ध्यान जाता है पीछे, और वहां पे बहुत सारे जो सेम रेबिट बेस्ट होता है ना वो वहां पे आ जाता है, जिसे देख के वो कहता है लग गए। और यहीं पे भाई उसकी पैंड बच चुकी, और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट चैप्टर का एंड हुआ होता है। हम देखते हैं कि जो हमारा जैंगपिंग है वो उन सब बीच से गिरा हुआ था, और इसी टाइम पे जैंगपिंग अपना जो फायर रिजर्व होता है ना उसको देखता है जो कि 2 पे है, जिसे देख के उसके लग चुके, और वो कहता है फक मैं जो है ना आउट ऑफ फ्लेम्स हूँ। और हम देखते वो पूरे तरीके से बीच से घिरा हुआ था, और वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में। और जंगपिंग अपने मन में कहता है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एम्पनीज आ चुके हैं। और जंगपिंग कहते हैं हाँ याद है, लेकिन ये जो फायर है ना वो इनफ है जो एक्टिवेट करने के लिए, पेंडेंट को एक्टिवेट करने के लिए। और हम देखते वो सारे पीस पर हमला करने के लिए बढ़ रहा है। ये लोग इतने गुस्से में क्यों, और वो वहां से भागता हुआ जो पेंडेंट है ना उसको गर्म करते हुए कहता है सिस्टर सिसी हेल्प हेल्प, और वो भाग रहा था। और हम देखते हैं उसके आगे से जो बनी है ना वो आ जाते हैं और उसे कवर कर लेते हैं, और वो चारों ओर से उनसे घिरा हुआ होता है। और वो कहता है कि अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। क्या ये सारे बीस जो है वो साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या ये लोगों के अंदर भी सेंस है फ्लैकिंग मैनेवरस, इसका मतलब मुझे नहीं पता। और वो कहते हैं ये बहुत बुरा है। और वो सब लोग ऐसे अटैक करके और छुप के ऐसे लिखते डर के मारे छोटा बच्चा छुप जाता है ना वैसे छुपाओ। और वो कहते हैं अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है
मेरे जो क्लॉथ्स है ना, मेरे कपड़े, उनको इस्तेमाल करने का एज ए शीट, जिससे कि मैं ये फर्स्ट अटैक की जो वेव है उससे बच पाऊँ। इतने में हम देखते हैं उसके अटैच जो उसको लगने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे आइस क्रिएट हो जाता है, आइस का जो वर्ल्ड होता है ना, शेड, वो क्रिएट हो जाती है, जिसे देख के आप पिंग अपने मन में कहता है ये जो वाटर अवेलेबिलिटी है ये जरूर उसकी। और हाँ भाई, सिस्टर सीसी आ जाती है और वो कहता है चैंग पिंग के, सिस्टर सीसी आप आ गए, और सिस्टर सीसी कहते हैं पीछे रह जाओ। सिस्टर सीसी कहते हैं तो ये जो बुलेट रैबिट्स हैं वो भी पागलों की तरह बिहेव करने लग गया। और हम देखते हैं वहां पे लाइक वाटर का जो वेव होता है ना, वैसा वेव होता है, और जो उन सभी बीस्ट होता है ना उनको लाइक सुनामी के अंदर कैसे इंसानों को बहा के ले जाता है, वैसे बहा के ले जाता है। और वो सभी भाई बीस्ट उसमें के अंदर ऐसे करते हैं ना, जंगपिंग की जो सिस्टर सीसी है वो ऐसे करके उन सभी को जमा देती है, जिसे देख के जो हमारा जंगपिंग है वो कहता है अमेजिंग। मुझे एक जो है ना उसको हराने में इतनी दिक्कत होने लगी, और मेरे को हर एक अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने पड़ा। सिस्टर सीसी कहते हैं मैं कुछ ही मिनट के लिए यहाँ से गई थी, आखिर तुमने ऐसे क्या करा कि इतने सारे यहाँ पे जमा हो गए। चैंग पे कहता मुझे खुद भी नहीं पता। और सिस्टर सीसी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि इनका कोई अंत ही नहीं है। और हम देखते हैं कि भाई वो अपनी सॉरी निकालती है और वो कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कितना है, मैं सबको खत्म कर दूंगी। और हम देखते हैं वो अटैक करने के लिए पड़ती है, लेकिन जैंगपिंग है ना वो देखता है कि वो लोग जो है ना वो सिस्टर सीसी और उस पर अटैक नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअली वो जो बीस्ट जमा होता है ना उसमें से एक जो फ्रीज बीस्ट में सबसे बड़ा बीस्ट होता है उसके ऊपर अटैक करता है। और वो सोचते हैं क्या ये सब लोग इस अल्फा के पीछे है, लेकिन वो तो ऑलरेडी डेड होना चाहिए था ना, वो लोगों को परवाह भी नहीं, आखिर उनके आसपास क्या आ रहा है। और हम देखते हैं जो सिस्टर सीसी है ना वो अपने मन में सोचते कि ये सब लोग एक जो पॉइंट है ना उसके ऊपर फिक्सेड है, आखिर वो क्या चीज है। और सिस्टर सीसी उन सभी बीस्ट को हराती है और वो कह देगा अगर ऐसी बात है तो मैं होल्ड बैक नहीं करूंगी। और वो उन सभी बीस्ट को 1 बाय 1 मारती जाती है और वो कहती है ये आखिरी है। और हाँ, वो अपने मन में कहती है वो अल्फा, अगर मैं सही हूँ तो उसी के पास इस सब का जवाब है उसकी बॉडी के अंदर। और हम देखते हैं वो अपना जो पावर है ना उसको रिलीज करती है और उसकी बॉडी निकल के आती है और उसकी बॉडी के अंदर वो सब चीजें हटा कर कहते मिल गया। और वो वहां से गोली निकाल के कहती है ये एक स्पिरिट कंट्रोलिंग व्हील से, ये सही में है। और पीछे से जैकपिंग कहता है स्पिरिट कंट्रोलिंग व्हील, आखिर वो क्या होता, ये थोड़ा अच्छा स्मेल कर रहा है। सिस्टर सीसी कहती ये जो पिल है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई थी जो म्यूटेड बीस्ट है ना उनको कंट्रोल करने के लिए। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द बीस्ट टेमिंग ज़ू क्लैन। तो आखिर में वो अंत में दिखा रहे कि इन सब चीजों के पीछे उनका ही हाथ है। स्पिरिट कंट्रोलिंग पिल्स जो है ना ऐसा कहा जाता है कि वो एक यूनिक अरोमा एमिट करते हैं जो कि सिर्फ मिड लेवल के म्यूटेड बीस्ट की स्मेल कर सकता है। ये उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे कि वो लोगों के अंदर एक भूख पैदा होती है इस चीज को खाने की। और ये जो है ना वो तुम्हारे जो कॉन्ट्रैक्ट जैम है ना उससे थोड़ा बहुत अलग है। जो बीस्ट इसको खा लेता है वो अपना दिमाग की संतुलन गवा देता है, वो कम्प्लीटली जो पिल का कंट्रोलर होता है ना उसके अधीन हो जाता है, उसकी सारी कही बातें मानने लगता है। लेकिन जिस तरीके से जूहो क्लैन उनके ऊपर कंट्रोल करता है, उनका इस्तेमाल करता है, वो सच में दयनीय है। सिस्टर सीसी उस चीज को अपने हाथ से तोड़ते हुए कहते हैं ये जो चीज है ना वो उसके पेट में पचाई नहीं जा सकती, अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई और बीज जो है ना वो यहाँ पे आके इसको खा लेंगे और एंड में उनके पेट बन जाएंगे। इन पिल्स का और जो बीज रैम्पेज पे निकले हैं उन दोनों के बीच में कंफर्म कोई ना कोई कनेक्शन है। मुझे इस चीज को रिपोर्ट करना होगा हेडक्वार्टर्स को, चाहे इसके पीछे जूहो क्लैन हो या था हो रिस्पॉन्सिबल। इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो यहाँ पर तुम्हारी जो ट्रेनिंग है ना वो मेरे साथ होगी यहाँ पे सिटी वॉल्स के बाहर। और चैंगपिंग कहता है यस मैम। और सिस्टर सीसी कहते हैं यही है स्पिरिट। और हम देखते हैं वहां पे एक बंदा होता है जो कि उन सबकी बातें सुन रहा होता है। और इतने में जो सिस्टर सीसी है ना उस पर अटैक कर देते हैं और जिन भी सोते हैं अगर ये क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं वो जहाँ पे वो बंदा खड़ा होता है उस पेड़ को काट देते हैं, लेकिन वो बंदा वहां पे नहीं होता। चैंगपिंग कहता है आखिर आपने ये करा क्यों अचानक से। और हम देखते सिस्टर सीसी कहते हैं कुछ नहीं। तो अपने मन में सोचते क्या ये मेरी इमेजिनेशन थी, और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं हमें सिटी वॉल्स का सीन दिखाया जाता है 1 वीक के बाद का, जहाँ पे सिटी वॉल्स के अंदर जो अपना पैलेस होता है उसके अंदर जो उन फॉक्सेस के प्रिंसेस होते हैं वो बैठे हुए होती है, जहाँ पे उसके जो सलाहकार होता है वो कहता है योर हाइनेस आपके कहने पे जो क्राफ्ट्समैनशिप के ऊपर जितने भी सारे हमारे सेलेस्टियल फॉक्सेस है वो यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। और वो प्रिंसेस कहते हैं गुड,
और वो कहती है अपने मन में कि जो म्यूटेड बीस्ट है उनके ऊपर अटैक बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वो उस इंसान जमीन का करा दे रहा है? वेल, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब उसके ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकती, मुझे अपनी खुद की चाल चलनी होगी। और वो कहते, जैसा कि तुम सब लोग जानते हो, जो इंसान है ना, उन्होंने कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया है हमारे जो मेंटल कंट्रोल है उससे आजाद होने का, जिसकी वजह से हमारी काइंड के जो कुछ लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। पिछले कुछ हफ्तों से मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि हमारे जितने भी लोग, हमारे जो कॉमरेड्स मारे गए हैं, वो क्राफ्टमैन जो स्ट्रेट है ना, वहाँ पे स्थित थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। तो वहाँ तो उस एरिया में रहने वाले जितने भी हमारे कॉमरेड्स हैं, वो शायद आप में से कोई एक उनका टारगेट हो सकता है नेक्स्ट। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वहाँ पे एक सीन क्रिएट करें, जिससे कि हम उनको ये भरोसा दिलाएंगे कि आप लोग भाग रहे हैं, और जिसकी वजह से वो जल्दबाजी करेंगे और वो लोग सोच रहे होते हैं आखिर ये प्रिंसेस क्या बात कर रही है। और योर हाइनेस कहती है कि मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को आखिर पता चले कि उनका पाला किससे पड़ा है। और सब लोग कहते हैं यस योर हाइनेस। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि वहीं सिटी वॉल्स का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रैबिट्स है और उनके ऊपर अचानक से ऊपर से हमला करता है हमारा चैंग अपनी नाइट वॉकर जो एबिलिटी है ना, उसका इस्तेमाल करके, फायर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करता है और जो रैबिट है उसको मार देता है। और वहाँ पे जो रैबिट्स होते हैं उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। चैंग अपने मन में सोचता है कि एक हफ्ते यहाँ पे ग्राइंडिंग करने के बाद, तो बुलेट रैबिट्स के साथ, उनके साथ लड़ाई करने के बाद फाइनली जो लेवल 6 है उसको अचीव कर लिया हूँ, लेवल 6 पर पहुंच चुका हूँ। और वहाँ पे जो एसिड अटैक्स होते हैं रैबिट्स के, वो चालू रहता है। और जंग पे अपने मन में वही सोच रहा होता है कि ना सिर्फ मेरा लेवल अप हुआ, बल्कि जो मैंने इनके जो अटैक पैटर्न्स और उनकी जो वीकनेस है उसको भी मास्टर कर लिया है। और जंपिंग के ऊपर वो जो सारे म्यूटेड बीस्ट होते हैं वो एसिड अटैक करते हैं, जिसको जो चैंग है वो डॉज कर रहा होता है अपने फायर एबिलिटी का यूज करते हुए। और वो अपने मन में कहता है स्टेप 1 है उनके जो रेंज एसिड अटैक्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, बिना किसी डैमेज को झेले हुए, उनको बिना गुस्सा दिलाए हुए। और हम देखते हैं वहां पे उनके अटैक्स जारी होते हैं। और वो कहता है अपने मन में एक बार वो जो है ना, उनको ये सोच में लग जाएगी ये उनका अटैक काम नहीं कर रहा, वो क्लोज रेंज अटैक करने लग जाएंगे। दूसरी चीज कि ये जो एसिड है वो फ्लेवेबल है, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं चलता, जिसकी वजह से ये जानलेवा नहीं होता। और हम देखते हैं वो अपने हाथ से क्रिस्टल निकाल कर फेंकता है और वो अपने मन में कहता है लेकिन अगर मैं स्कारलेट सरपेंट स्केल जो है ना, वो उसको एज अ फ्यूल यूज करूँ तो जो आग है वो बुझेगी ही नहीं। और हम देखते हैं वो जो फायर से जो आग लगी होती है उस रैबिट के अंदर, वो बहुत ही दर्दनाक में जल रहा होता है और अटैक्स कर रहे होते जो दूसरे रैबिट्स हैं। और वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और वो कहता है तो मुझे इसे कहना चाहिए अपने मन में कि मुझे इसे कहना चाहिए कि फायर योर 3 फ्लेवर्स ट्रू फायर। और वो अपने मन में कहता है और सोचा जाए तो बहुत ज्यादा ग्रिंजी लग रहा है तो छोड़ो। और हम देखते हैं वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है, वो सारे जो बीस्ट होते हैं वो मारे जाते हैं। और वो अपने मन में कहते हैं मैंने इस बार बहुत सारे सरपेंट स्केल इकट्ठा करे और मैंने वो सारे इस्तेमाल भी कर लिए हैं, इतने सारे किल वो भी एक बार में, इससे मेरा लेवल अप जरूर होना चाहिए। और वो एनालाइज करता है और देखता है कि उसका लेवल इंक्रीज हो चुका होता है। और वो कहता है एज एक्सपेक्टेड मैंने जो है ना एक लेवल अप कर लिया। और हम देखते हैं उसके जो स्टैट्स है ना वो भी इंक्रीज हुए होते हैं। और वहां पे लिखा होता है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट जेम है ना वो भी लेवल अप हो चुका होता है लेवल 5 पे। और वो कहता है वेट, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट जेम है वो भी लेवल अप होता है? और वो सोचता है मैंने सोचा था कि ये जो है ना वो मेरे ऑन लेवल के, जो मेरा खुद का लेवल है ना, कि अभी वो लेवल 7 पे है, उसके साथ ही है। और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जेम निकालता है और वो कहता है ये जो है ना इस बार ब्लू कलर का है। और वो अपने मन में कहता है लेकिन जब मैं लेवल 4 से लेवल 6 तक गया तब कुछ नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट जेम था ना वो लेवल 4 पे रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा खुद का लेवल है वो कॉन्ट्रैक्ट जेम के लेवल के साथ नहीं है। बस जो कॉन्ट्रैक्ट जेम का लेवल है ना उसको लेवल अप करना जो मेरे लेवल है उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा टफ है। और वो कहता है कि इस बार मुझे कौन सी टाइप की जो पावर है ना वो अनलॉक होगी। और वो कहता है होपफुली इस बार किसी कॉम्बैट टाइप की पावर मेरे को मिले। और हम देखते हैं पीछे से जो बीस्ट होता है ना उसके अंदर से ब्लैक ऑरा निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो एक जो घोस्ट होता है ना उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसका ऑरा भाई बहुत ही डार्क होता है। इतने में हम देखते हैं जो पिंग है ना वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट जम ना उसको खा लेता और वो अपने पीछे देखता और वो कहता है कि छोटी चीज क्या ये अभी भी जिंदा। और हम देखते वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता और जंग पिंग अपनी फायर डिवोरर जो फ्लेम है ना उसको इस्तेमाल करता और वो कहता है तुम जितनी बार चाहो ना आ जाओ, क्योंकि मैं अब पहले की तरह जो वीक है ना वो नहीं रहा। और हम देखते हैं वो उसी और अटैक करने के लिए बढ़ता है। और जैसे ही वो बीस्ट उसके नजदीक आ रहा होता है जंग पिंग मन में कहता है तुम मेरे सामने से हमला ना कर रहे हुआ। और हम देखते जैसे जैनपिंग उसके ऊपर हमला करता है वो बीस्ट उसको डॉज कर देता है अपना शेप शिफ्ट करके, क्योंकि वो एक्चुअली में घोस्ट होता है। और वो जैसे ही उस पर अटैक करने वाला हो तो अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेक, क्या मैंने इतने सारे बने मार दिए कि वो सब लोग उनकी आत्मा इकट्ठी होकर एक
भयानक आत्मा का रूप लेके मेरे को खत्म करने आ गई। और वो कहते हैं भयानक आत्मा छोड़ो जो भी है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और भाई हम देखते वो उसको खत्म कर देते और वो कहता है कि मरो। और हम देखते हैं वो जो बीस्ट था ना वो नॉर्मल बीस्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है और उसके आसपास एक पर्पल टाइप का और पीस जैसा होता है। और पिंक अपने मन में सोचता है कि आखिर कब से जो बुलेट रॉबर्ट्स है ना उनके पास ऐसी टेक्निक आने लग गई। और जेंगबिंग उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करता हुआ है और वो कहता है मुझे ये मत कहना कि ये जो बीस्ट है उसको भी स्पिरिट कंट्रोलिंग पिल से कंट्रोल किया जा रहा है। और उसकी जो बॉडी से एक पर्पल जिसकी चीज निकालता है और वो कहता है ये जरूर कुछ तो है, पर ये जो स्पिरिट कंट्रोलिंग पिल है ना उसके जैसा तो नहीं लग रहा। और वो उसका एनालाइज करता है, लेकिन उसका एनालिसिस है ना वो बार बार फेल हो रहा होता है। और वो अपने मन में कहता है कि मैंने इतनी एनालिसिस करी, ऐसा कुछ नहीं देखा कि तू जिसको एनालिसिस करना इतना मुश्किल हो। और हम देखते उसका एनालिसिस सक्सेसफुल हो जाता है और वो होता है नर्थमिस्ट एसिस्ट। वो जो गोट है ना बकरा ब्लैक गोट, उसके टेस्टिकल्स के अंदर ये जो नर्थमिस्ट की एबिलिटी रखी होती है। सरल शब्दों में भाई मैं इसका एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, सरल शब्दों में काली शक्ति इतना समझ लो। और वो सोचता है कि क्या गुड, और हम देखते हैं यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं वहीं पे नेथरमिस्ट एसेंस का दिखाया जाता है। तो नेथरमिस्ट एसेंस होता है ना वो एक्चुअली जो ब्लैक गोड होता है ना, ब्लैक नेथरमिस्ट गोड, उसके टेस्टिकल के अंदर स्टोर्ड पावर का होता है जिसको कंज्यूम करने में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है। वहां पे जेंगबिंग अपनी उस एबिलिटी को यूज करता है जहां पे उसको दिखाई देता है कि जो एक बीस्ट होता है ना बोर, वो उस कंकाल को खाता है जो गोड का कंकाल होता है और वो मर जाता है। और वो सोचता है कि क्या वो दोनों मर गया। ये जो और बहना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेयर है जैसे कि वो जो विंड जेन था ना उसको, लेकिन मैं इसकी इफेक्ट है उसको एक्टिवेट कैसे करूं। इसको डायरेक्ट हाथ में पकड़ने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जैसे कि लास्ट टाइम अवेगन हुआ था। क्या मुझे इस चीज को खाना होगा। वो अपने मन में सोचता है कि इस चीज को खाना, अगर ये जो है ना ब्लैक गॉड के टेस्टिकल से आई हुई है तो बहुत ही गंदी चीज है अगर तुम सोचने जाओ तो। और वो अपने पास्ट को याद करता है कि क्या क्या चीजें हुई और वो कहता है कि तुम चूजे कहेंगे तुम्हें खुद को, लाइक वो खुद को कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास चॉइस है, और वो उस चीज को खा लेता। और हम देखते हो उसकी आंखें लाल होती है और उसके सर फटा जा रहा था, उसकी बॉडी में एक अलग ही लेवल का पेन हो रहा था। उसके अपनी पास की जो चीजें होती है ना वो याद आ रही होती है कि कैसे तरीके से क्या हुआ था। और फिर से उसे सूझिंगिया होती थी जिसे एक बीस्ट जो है ना वो मार रहा होता है, किस तरीके से उसे मारा गया था। और हम देखते उसे सूझिंगिया की आवाज आती है, चैंग पिंग मुझे वादा करो कुछ भी हो जाए, कितने भी सेटबैक्स तुम्हें मिले तुम्हें जिंदा रहना होगा। और हम देखते भाई रो रही होते जैसे उसके खून के आंसू निकल रहे होते। और जो झैंगपिंग है वो बहुत गुस्से में कहता है डोंट वरी सिंह जाओ, मैं मरने नहीं वाला। मैं उन साले फॉक्सेस को जो एक फॉक्सेस है ना उसको मार बिना तो नहीं मरने वाला। और हम देखते उसका जो एनालिसिस है वो सक्सेसफुल हो जाता है जहाँ पर उसकी स्ट्रेस विंडो पे होता है कॉन्ट्रैक्ट लेवल 5 जो होता है ना उसका जो बोनस इफेक्ट है ना वो एक्टिवेट हो चुका है। नेथरमिस्ट बॉडी जो है ना वो एक्टिवेट हो चुकी जो कि बेसिक होती है। अब नेथरमिस्ट बॉडी से होता क्या है, इससे जो तुम दूसरे लोग है ना उसकी जो डर है ना उसको कन्वर्ट कर सकते हो अपने नेथरमिस्ट एनर्जी के अंदर दूसरों के फियर को ऑब्जर्व करके, जिससे तुम कंट्रोलेबल नेथरमिस्ट बॉडी बना सकते हो। और इसका जो रिजर्व है ना वो 100 में से 20 है। नेथरमिस्ट का कंज्यूम करा हुआ हर पॉइंट जनरेट करेगा फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेथरमिस्ट बॉडी, जो कि तुम्हारी अटैक एंड डिफेंस जो तुम्हारी करंट लेवल की होते है उसका 10% होगा और इसका मैक्सिमम है 1000%। भाई वो चीज को दिख रहा होता है और वो ऐसा जंपिंग कहता है एक कॉम्बैक्ट फोकस्ड एबिलिटी इस बार मुझे मिली है ऑफेंस और डिफेंस की। ऐसा लग रहा है कि ये जो पावर है ना वो डिपेंड करती है कि मैं कितना नेथरमिस्ट यूज करता हूँ। मेरा जो ग्रोथ पोटेंशियल है ना वो 3 स्टार जंप कर गया। क्या क्या जो नेथरमोस्ट बॉडी है वो इतनी पावरफुल है। और वो भाई रो रहा होता और हंस भी रहा होता है डैमेज कर। और वो सोचता है कि आखिर मैं रो क्यों रहा हूँ। और वहां से जो लोग गुजर रहे होते हैं वो भी उसको देख रहा होता है और पिंक क्या था पछतावा, खुशी, दर्द, एंग्जाइटी, पता नहीं क्या, वो सब छोड़ो। सुन मैं अपनी जो ताकत है ना उसको इतना बढ़ा लूंगा कि मैं सूझिंगा का पता ले पाऊंगा। और पीछे से वो जो लोग होते वो कहते ही हे बच्चे क्या तुम ठीक हो। वो दूसरा बंदा कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। और तीसरा बंदा कहता है हाँ ठीक है जल्दी से जल्दी सिटी के अंदर चलते हैं, वरना यहाँ पे कोई जो म्यूटेड बूस्ट है ना वो अभी तक नहीं है, तब तक जल्दी से जल्दी चले जाता वरना बैंड बच जाएगी। और वो बंदा कहता है जो पहला होता है ना वो कहता है हे बच्चे, लेकिन जो जैंगपिंग है ना वो कहता है कि मैं, और भाई उसकी जो बॉडी होता है जैसे गोस्ट हो रखा होता है ना ऐसे हो रखी होती है। और वो जैसे फाइन गया था इतना वो देख रहा है पीछे से सब लोग गोस्ट गोस्ट कूद कूद करके चिल्ला के भाग रहा होता है।
और उसका जो नेथरमिस्ट रिजर्व है उन सब लोगों के डर को कंज्यूम करके बढ़ता है, जो कि 23 से 30-35 तक बढ़ते जाता है। और वो कहते हैं ओ तो मैं दूसरे का जो फियर है उसको अब्सॉर्व करके नेथरमिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये जो मिस्ट है ना वो कोई रेगुलर मिस्ट नहीं लग रही, इसको मैं एनर्जी की तरह भी काउंट नहीं कर सकता, लेकिन इसको मैं जैसे चाहूँ ना वैसे शेप कर सकता हूँ। और हम देखते हैं उसके हाथ में वो ब्लैक क्लॉ जैसा बना लेता है। मुझे पता नहीं कि आखिर ये कितना पावरफुल है। और वो अपने हाथ में एक स्वॉर्ड बना के कहते हैं चलो एक पॉइंट ट्राई करके देखता है सबसे लोएस्ट डैमेज करके। और भाई वो एक पॉइंट यूज करके पेड़ को काट देता है। जिसे देख के भाई चैंपियन कहता है कि सिर्फ एक पॉइंट का यूज करके मैं इतना स्ट्रांग हो सकता हूँ। और हम देखते हैं वो बहुत सारे पॉइंट इस्तेमाल करके वहां पे जो पेड़ होता है ना उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट देता है। और वो क्या आता है क्या चीजों को इतनी मक्खन की तरह काटना, अटैक को ब्लॉक करना, ये जो नेथरमिस्ट है ना वो काफी वर्सेटाइल है। अगर इसको प्रॉपरली यूज करा जाए तो नेथरमिस्ट बॉडी जो है ना वो मेरा ट्रम्प कार्ड बन सकता है इन हाई लेवल म्यूटेड बीस्ट के अगेंस्ट। और वो अपने मन में कहता है लेकिन अभी के लिए मुझे सीक्रेटली जो अपनी पावर है ना उसको ग्रो करना होगा, वो भी पर स्क्वाड की हेल्प की मदद से। और इसी पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो चैप्टर 17 के स्टार्ट में हम देखते हैं चैनपिंग वहाँ पे खड़ा होता है और उसके पीछे से तो सिस्टर सीसी वो दौड़ता हुए आते हुए कहते हैं चैनपिंग, और वो अटैक मोड में होता है जैसे किसी को देखती मार देगा। और वो कहते हैं कि क्या तुम हरा सामने एक नजर में न्यूज टेप इश्यू हुआ था, क्या कहाँ पे हो? और वो चैनपिंग अपने मन में सोचता है ये फीलिंग ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये तेजा हुआ, और पता नहीं क्यों ये मुझे सिस्टर चाउशंग की याद दिला रही। और वो कहता है सिस्टर सीसी एक्चुअली जो हुआ था, और वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कैसे उसने सब खाया वगैरह। सिस्टर सीसी कहती है क्या तुमने जो नेदरमिस्ट एसेंस है उसको खा लिया? पर वो कहते हैं चैन पिंग तुम आखिर मरना चाहते हो क्या? ऐसी चीज को खाना जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम जो मौत है उसके दरवाजे के कितने नजदीक आ चुके थे? और पीछे से चैन पिंग अपने मन में सोचता कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने एनालिसिस से चेक कर ही लिया था। और वो कहता है अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना क्योंकि मैंने खा लिया, और वैसे भी अगर कोई दिक्कत हो भी जाती तो फिर मैं आपको खुद को ऑर्डर देता कि इस चीज को बाहर निकाल के थूक दो उल्टी करने का। और सिस्टर सीसी कहते हैं लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए होते तो क्या तुमने सोचा है अगर ऐसा कभी नहीं हुआ तो? और वो कहता है क्या होगा अगर वो एक पैरासाइट होता तो? और चंगबिंग कहता है सीसी सिस्टर सीसी आप क्या कह रही है? जो स्टफ मैंने खाया क्या वो सच में इतना खतरनाक था? और सिस्टर सीसी कहते हैं नेथरमिस्ट जो पीस होता है ना वो अननोन ओरिजिन के क्रीचर्स होता है। वो जो है ना उनका कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं होता, कोई बॉडी नहीं होती। वो यूजुअली जो दूसरे क्रीचर्स है ना उनकी बॉडी के अंदर रहता है। वो जो ब्लैक माउंटेन कोट और जो बुलेट रैबिट तुमने जिसके बारे में बताया ना वो प्रोबेबली इसके जो नेथरमिस्ट बीस्ट है उसके द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले पपेट थे। और जब होस्ट मर जाता है तो वो उनके किसी ऑर्गन्स के अंदर छुप जाते हैं और अपने जो नए होस्ट है ना उनकी राह देखते हैं। और इस जो नेथरमिस्ट है उसका की पॉइंट ये है कि वो जो अपने होस्ट है ना उनको इन्फेक्ट करके उनकी बॉडी को कंट्रोल कर सकते। और जनपिंग अपने मन में सोचता क्या इसका मतलब ये है कि वो जो नेथरमिस्ट बीस्ट है वो मेरे से चिपक चुका है, और वो जो इंटेंस पेन मैंने फील करा था क्या इसका मतलब ये है कि वो जो नेथरमिस्ट एसेंस है वो मेरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था? और जंगबिंग कहता है कि अब जब मैं फाइन हूं तो क्या इसका मतलब ये है कि वो फेल हो चुका? सिस्टर सीजी कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम यूनिक हो। मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक मॉन्स्टर है जो कि इस नेथरमिस्ट बीस्ट से लड़ा और उसको खत्म कर दिया। और मे भी शायद ऐसा भी हो सकता है, इस वजह से भी हो सकता है कि तुम्हारी जो बॉडी है उसके ऊपर तुम्हारा खुद का ऑलरेडी कंट्रोल है, जिसकी वजह से ये जो पैरासाइट था ना वो अनइफेक्टेड रहा तुम्हारी बॉडी के ऊपर। और वो क्रीपी स्माइल देके कहती है अगर तुम्हारे कोई म्यूटेशन हुआ तो मुझे तुम्हारे 2 टुकड़े करने होंगे अपने हाथों से। और चैंग बोल रहा था सॉरी सॉरी। और हम देखते इतने ऊपर से एक स्पाइडर आता वो कहता है प्राइस फका। और देख के जो सिस्टर से वो कहता है स्पाइडर स्पाइडर, वो अपना अटैक भाई उस स्वॉर्ड निकल के तो बिग स्पाइडर करके इधर उधर मारने लग जाती है। और वो जो स्पाइडर है ना वो डर के और बड़े वहां से भाग जाता है। और सिस्टर सीसी है वो गले लगा लेते चैनपिंग को डर के मारे। और वो कहती है कि मुझे इसे मुझसे दूर करो, इसे मुझसे दूर करो। और जो चैनपिंग है उसको अपने गले लगा के अपने मन में सोच रहा होता है अभी भी जो बग्स है ना उनसे डरती है ये, जैसे कि हम पहले थे ना बचपन है तब भी ये डरा करती थी। और हम देखते उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैंगपिंग आ रहा होता है दौड़ते दौड़ते, वो कहता है सिस्टर सीसी देखो देखो मैंने क्या पकड़ा। और सीसी कहते हैं क्या है मुझे दिखाओ। और जैसे ही वो स्पाइडर दिखाता है भाई वो डर जाती है और वो कहते हैं इस चीज को मेरे से दूर रखो। और हम देखते हैं वो बग वहां से चला जाता है, जो एक्चुअली बग होता है, सॉरी स्पाइडर नहीं बग होता है। और जो चैंगपिंग है वो कहता है ओ मेरा जो नया दोस्त जो मैंने पकड़ा था तुमने उसे डरा के भगा दिया। और
सिसी कहते हैं कि सिली बॉय, तुम्हारे ऑलरेडी तुम्हारे साथ पढ़ने वाले जो दोस्त है ऑर्फनेज में, वो भी तो तुम्हारे फ्रेंड्स ही है ना। आखिर तुम एक फ्रेंड के तौर पर एक बग को क्यों सेलेक्ट कर रहे हो, बग को अपना दोस्त क्यों बना रहे हो। तो जंगपिंग कहता है लेकिन वो सब लोग जो है ना वो ऑर्फनेज से एक न एक दिन चले जाएंगे, मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तब मैं आखिर क्या करूंगा। और सिस्टर सिसी उसे गला लगा के कहती है जंगपिंग मैं प्रॉमिस करती हूँ कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। और जंगपिंग कहता है सच में सिसी क्या आप प्रॉमिस करते हो। और वो कहते हैं पिंक किस वे। सिस्टर सिसी को रियलाइज करती है, वो उसको फ्रीज करके कहते हैं तुम इतना मुझे टाइटली क्यों हक कर रहे हैं। सिस्टर सिसी कहते हैं जंगपिंग ये चीज याद रखना, यहाँ पे सीजन है ना वहाँ पे कभी भी किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करना, कहीं से भी खतरा आ सकता है जिसका तुम्हें पता भी नहीं, जो तुम रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई भी चीज जो है ना इस वर्ल्ड में फ्री लंच जैसी नहीं होती है। तुम शायद इस बार लकी थे, लेकिन तुम्हें अगली बार से हमेशा अपना जो गार्ड है ना उसको अप रखना होगा, क्योंकि तुम हर बार जब भी फ्यूचर में ऐसी आइटम्स के सामने आओगे ना कोई खतरा बना रहेगा, तो हमेशा खुद का ख्याल रखना, इस चीज को तुम कभी मत भूलना। और जंगपिंग ये सुन के अपने मन में सोचता है मैंने सोचा था कि ये जो है ना वो थोड़ी सी लाइक रूड और कोल्ड हो चुकी है जब से ये वर्ल्ड स्क्वाड है ना उसको ज्वाइन करा है, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि मैं गलत था। ये आज भी वही सिस्टर सिसी है जो मेरी परवाह करती है, भले ही वो बाहर से दिखाए ना। इतने में सिस्टर सिसी का वो जो कॉन्टेक्ट डिवाइस है वो बचता है और वो उसको उठा कर कहते हैं क्या हुआ है। और वो कहते हैं समझ गई। और वो कहते हैं कि मेरा इन्वेस्टिगेशन और तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग दोनों टेम्पररी खत्म हो चुके हैं, हम दोनों को सिटी के अंदर पर्ल सिटी के अंदर वापस जाना है। पिंक कहता है कि आखिर हुआ क्या। सिस्टर सिसी कहता है टीम लीडर जिनको जो है ना वो बैडली इंजर्ड हो चुके हैं उन सेलेस्टियल फॉक्सेस की तरह, तो मुझे उनको जाकर सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। जंगपिंग कहता है अगर वो इंजर्ड भी हो गए तो हम बैकअप क्यों नहीं बुला लेते, जो इन्वेस्टिगेशन टीम से दूसरी सिटी के अंदर की और अदर सिटीज की, हम उनको क्यों नहीं बुला लेते। और जो सिस्टर सिसी वो कहते हैं कि हम रिस्क नहीं ले सकते, उनको हमारे प्रेजेंस के बारे में अलर्ट नहीं कर सकते। और उसके अलावा सिटी वॉल्स के बाहर की चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें रास्ते में समझाऊँ। चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारा जो जंगपिंग है उसकी आवाज आ रहे थे, वो कह रहा है जब हम वापस आ रहे होते हैं तब सिस्टर सिस मुझे जो सिचुएशन है सिटी के बाहर की वो सब चीजें बताती है। कोई नहीं जानता ये स्टार्ट ऐसे हुआ, लेकिन जब से कैटेक्लिज्म हुआ था म्यूटेड बीस्ट जो था ना वो गुस्सेल यहाँ वहां सबको मारने काटने लग गए थे, और जो भी सर्वाइवर्स थे उनके पास कोई चॉइसेस नहीं थी वॉल्स बिल्ड करने के अलावा, जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और जितने भी बचे थे उन लोगों ने यही करा। ट्रैवल करना इतना डेंजरस हो चुका था तो बाहर की चीजों का मैप बनाना, आउटसाइड वर्ल्ड का मैप बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए ये टास्क दिया गया इन्वेस्टिगेशन टीम के कुछ जो मेंबर्स थे ना उनको और इंडिपेंडेंट अवेकनर्स को, और उनके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनकी इंटेल के अकॉर्डिंग जो एरिया है पर्ल सिटी के अराउंड का वो एक लॉस कॉन्ट्रेस्टेशन के जो म्यूटेड बीस्ट है उनसे भरा हुआ है, और वहाँ पे थोड़े बहुत विलेजेस भी है और बहुत सारे बीस्ट भी है और थोड़ी बहुत रूइंस है। और उससे आगे जो है ना वो है सी, क्योंकि वहाँ पे जो एपेक्स लेवल के म्यूटेड बीस्ट है ना उस सी के अंदर, इस वजह से वहाँ का जो एरिया है वो एक्सप्लोर नहीं करा गया, उसके आगे नहीं जा पाया गया। इसी वजह से कोई नहीं जानता कि क्या उस सी के पीछे भी दूसरी सिटीज है या नहीं है, आखिर उन सीज के बियॉन्ड है क्या। और फिर हम देखते हैं वो लोग जो है ना बस स्क्वाड के हेडक्वार्टर में आ चुके होते हैं, जहाँ पर सिस्टर सिसी पूछती है कि आखिर सिचुएशन क्या है सिटी वॉल्स के अंदर इन दिनों। वहाँ पे जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि हम जो है ना इल्यूजनरी लाइट सेलेस्टियल कर्टन को मॉनिटर कर रहे हैं पर्ल सिटी के अराउंड, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं दिखी थी सेलेस्टियल फॉक्सेस के द्वारा। कल रात तक लो और मिड लेवल के जो फॉक्सेस है ना वो क्राफ्टमैन स्ट्रीट के आसपास इकट्ठा हो गए एक साथ, और हम सब लोग उनका सामना करने के लिए वहां पे गए, लेकिन वो सब कुछ एक चाल था, एक ट्रैप था, और जो उनका एनिमी लीडर था वो भी वहां पे था। टीम लीडर जिन वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए जब वो हमारे निकलने का रास्ते को कवर कर रहे थे। जो कैप्टन है ना वो चाहता है कि आप टीम लीडर जिनको की पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाले कुछ वक्त के लिए, आप पर्ल सिटी को सेफ रखने के लिए टीम को लीड करेंगे। और वो कहती है मैं समझ गई। पीछे से जंगपिंग कहता है क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। सिस्टर सिसी कहती है कोई जरूरत नहीं, अभी के लिए तुम ब्लैकस्मिथ शॉप पर वापस जाओ, मैं वक्त मिलते ही तुमसे मिलने आऊंगे। और जंगपिंग कहता है ठीक है, और वो उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। पिंक अपने मन में कहता है स्टे सेफ ब्रदर सिसी एंड जिन्बो। और वो कहता है फाइनली बोरिया बिस्तरा समेटने का वक्त आ चुका है। वो जो कुछ दिन देना सिटी के बाहर के वो बहुत ही ज्यादा थका देने वाले थे, और वो वहां से अपने घर की ओर वापस जा रहा होता है, शॉप की ओर वापस जा रहा था। और वहाँ पे पीछे जो शॉप होते ना वहाँ पे एक जो कस्टमर कहता है मैं ये लूंगा, और जो अपना पिंक है वो अपने मन में वही सब
कुछ बोल रहा होता कि आई वंडर के वैन जिमिन जो है ना, उसकी जो बीस्ट किंग फिश के ट्रेनिंग वो कितनी आगे बढ़ी होगी। और फिर जैनबिन को कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है और वो कहता है कि आखिर ये लोग हिल डुल क्यों नहीं रहे। और इतने में उसके सामने एक इंसान आता है, वो कहता है लिटिल मैन। चैनपुंग पूछता है आप कौन हो, और वो अपने मन में कहता है एनालिसिस, और उसका एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं उसका एनालिसिस 66 टाइम फेल हो जाता है और एंड में उसका एनालिसिस सक्सेसफुल होता है। और हम देखते हैं जो टारगेट है वो एक हिडन एबिलिटी जो है ना उसको यूज करता है, उसकी आइडेंटिटी हिडन है और उसके सारे स्टेट्स है ना उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है, कुछ भी रिवील नहीं हुआ। जिसकी वजह से अपना जो मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि आखिर ये स्टेट्स के साथ हुआ क्या। और वो जो कैरेक्टर है सामने जो खड़ा होता है वो इंसान कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरे जो स्टेट्स है वो नहीं देख पा रहे हो है ना, और तुम जो है ना वो मेरी एबिलिटीज को जानने की कोशिश कर रहे हो है ना, फिर भी मुझे तुम्हें मानना पड़ेगा। हाई लेवल के एनालिसिस अवेकनर भी जो होता है ना वो भी अपनी इस एबिलिटी को दिन में 10 बार से ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर पाए, फिर भी तुम जो हो ना वो बिना किसी लिमिटेशन के इसको इतनी बार यूज कर रहे हो जैसे कि उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। और जनतन अपने मन में कहता है कि मैंने अपनी बॉडी को फोर्सफुली एनालाइज करने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, इसीलिए मैं इसको एंडलेसली इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, लेकिन आखिर इसको कैसे ये सब कुछ पता है। और वो कहता है क्या ओल्ड डैमर, क्या आपकी मैं किसी तरीके से मदद कर सकता हूँ। और वो अपने मन में सोचता है कि जो ओल्ड मैन है ना वो भले उसकी एक्सप्रेशन शांत जैसे लग रहा है लेकिन इसका जो ऑरा है ना वो मेरी हड्डियां कपकपा दे रहा है। और वो बंदा कहता है क्यों ना हम थोड़ा मजा करें। चैनपिंग अपना डिफेंस स्टैंस लेते हुए कहता है अब आई मुसीबत। और वो जो बुड्ढा होता है, जो इंसान होता है, वो कहता है क्या हुआ, तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। और जो चैनपिंग वो कहता है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुमसे लड़ने का। और वो बंदा कहता है तो तुम्हें कोई रीजन की जरूरत है, वो भी स्ट्रांग बनने के लिए, या फिर शायद जो तुम बात कर रहे थे ना कसम खाई थी सूचिंग या कबर लाल हो गई, वो क्या वो बस बचकानी बातें थी। और इतने में जो चैंपियन ना ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता और वो उसे कले पर मारने वाला था। और वो कहता है एक बार और क्या करे, वो अटैक करने वाला, वो बंदा पीछे टेलीपोर्ट हो जाता। और वो अपने मन में सोचता है जैंगवे की क्या स्पाइडर रिफ्ट नहीं, ये टेलीपोर्शन एबिलिटी थी, ये मेरे पीछे है। और हम देखते हैं वो उसके पीछे अटैक करने पड़ता है अपने हाथ से, लेकिन उसका मुक्का वो रोक लेता है और वो कहता है कि तुम्हारी जो स्पीड है उसको काम करने की जरूरत है, तुम्हें अपने स्पीड पर काम करने की जरूरत है। और चैंपियन कहता है ओ सच में हाँ। और हम देखते हैं वो अपने हाथ के पीछे से जो अपनी फायर एबिलिटी है ना उसको यूज करता है, फायर और फ्लेम पेन। लेकिन जो सामने वाला बंदा है वो अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड से उसको पे ब्लॉक कर देता है। और हम देखते हैं उसकी जो फायर एबिलिटी है वो सारी चली जाती है, गायब हो जाती है। और अपना जो चैंगमिंग है वो कहता है कुछ तो गलत है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना वो लाइक एक इल्यूजन जैसा होता है ना वैसा बन जाता है और वो थोड़ा पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। और वो कहता है तुमने तुम्हारा फन तो ले लिया, अब मेरी बारी, इट्स माय टर्न। और जो पिंग है अपने मन में सोचता है क्या ये आफ्टर में रहता है, आफ्टर में जिनको नहीं पता तो भाई रेगिस्तान में तुम देखते हो ना फिर नदी दिख रही होती है, एक्चुअल में नदी दूर होती है पर यहाँ पे तुम उसका इल्यूजन दिखता है, उसको आफ्टर में बोला जाता है। तो जंगपिंग सोचता है कि भाई ये क्या हो रहा है। इतने में उसके सामने से वो बंदा जो है ना एक वाटर एरो फेंकता है और स्टैंगविंग उसको डॉज करते हुए कहता है क्या वाटर एलिमेंट इस पर। और वो बंदा उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करे जाता है। और चैंपियन अपने मन में सोचता है आखिर इस बंदे के बाद इतनी सारी एबिलिटी आई कहाँ से। और वो कहता है ये बंदा सच में एक मॉन्स्टर। वो अपनी जो नेथरमिस्ट एबिलिटी है ना उसको इस्तेमाल करता है, उसका रिजर्व 18 पे होता है। वो अपने मन में सोचता है अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मेरे पास एक ही यही मूव बचा। और वो अपनी जो नेथरमिस्ट एबिलिटी से एक डिफेंसिव जो शील्ड होती है वो बनाता है जिससे उस बंदे के सारे अटैक्स को वो डॉज कर रहा होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि पहले एक फ्रंट अटैक करूंगा जिससे मैं ओपनिंग क्रिएट कर पाऊँ और फिर उसकी साइड से उसके ऊपर अटैक मारूं। और वो उसके ऊपर एक अटैक फेंक के मारता है। और जैसे ही वो बंदा उसको डॉज कर रहा है उसके साइड में टेलीपोर्ट होकर वो अपने मन को सोचता है कि अब मैं अपनी अपॉर्चुनिटी का निकाल के नॉइट वर्ड कल जो एबिलिटी है उससे मैं इसके ऊपर स्नीक अटैक करूंगा। जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है तो बंदा कहना है स्मार्ट लेकिन बहुत बुरा, क्योंकि अभी भी तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना वो वहां पे अपनी पावर और के इस्तेमाल करता है जिससे चैंपियन बहुत दूर जाके गिरता है और वो दर्द में होता है। और वो बंदा कहता है लेकिन इस लेवल पे इतनी सारी पावर होना वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और हम देखते हैं कि जो जैंपिंग है ना वो हिल नहीं पा रहा था और वो अपने मन में सोचता है इतना दर्द हो रहा है और ये अनफेयर है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और वो बंदा कहता है अब चलो चलकर थोड़ी बात करते हैं। और वो अपने मन में कहता है क्या मैं हिल पा रहा हूँ। और वो अपने मन में सोचता है ये इसने मेरे साथ इतना सब कुछ करा सिर्फ मुझे टेस्ट करने के लिए, इसकी जो पावर है ना वो बहुत ही अलग लेवल पे है कंपेयर टू जिंबो और सिसी। और हम तो वो बंदा थोड़ा वहां से गायब होने लगता है। और झनपिंग कहता है क्या ये बंदा गायब भी हो सकता है। और वो अपने मन में सोचता है कि इस सिटी के अंदर एक ही बंदा है जिसके अंदर इतनी सारी पावर हो सकती है, इस लेवल की स्ट्रेंथ है, और वो है कैप्टन ऑफ द पर्ल स्क्वाड का कैप्टन है, उसके पास इतनी ज्यादा पावर है। और जनपिंग कहता है कि अब मैं आपको क्या कह के बुलाऊं सर,
और वो बंदा कहता है कि अब तुम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट खेल रहे हो, नाम का इस्तेमाल करो बच्चे, तुम मुझे जो चाहो बुला सकते हो, और यार तुम मेरा जो नाम है वो सच में भूल चुके हो। और जैंग पिंग है वो अपने मन में कहना, ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट वर्ड है ना वो ऑलरेडी मेरे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन आखिरकार क्यों सितु सी बाई जो है ना वो यहाँ पे आके अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील करेंगे, खुद को क्यों रिवील करेंगे, आखिर इनका मकसद क्या है। और वो कहता है, मिस्टर सितु आखिर आप यहाँ पर क्या चीज खींच लाई। और वो बंदा कहता है, जैंग पिंग ये अच्छा होगा कि तुम ज्यादा चीज ना सोचो जब तक कि तुम दूसरों को अपना माइंड रीड करने से ब्लॉक ना कर पाओ। और वो सुन के भाई जैंग पिंग लाइक शॉक में होता है। वो बंदा कहता है कि मेरी 2 सेंचुरी की जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा कि पर्ल सिटी के अंदर किसी इंसान के अंदर अनलिमिटेड लेवल की एबिलिटी हो अब तक। आखिरकार ये चीज मेरी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती क्यों नहीं। और चैंपिंग कहता है, क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैं एक अनलिमिटेड लेवल अवेकनर हूँ। चैंपिंग कहता है, अगर इसका मतलब क्या है, मुझे तो लग रहा था एपेक्स लेवल ही जो है ना वो हाईएस्ट लेवल है जहाँ पर कोई अवेकनर पहुंच सकता है, वो भी अपनी एबिलिटीज के साथ। और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि तुम कितने पावरफुल अवेकनर हो, तुम कितने पावरफुल बन जाते हो। वो सब जो लोगों की होते हैं ना वो एक सिंगल एबिलिटी होती है, वो पूरी जिंदगी एक ही एबिलिटी को यूज कर पाता है। लेकिन जो अनलिमिटेड लेवल अवेकनर होता है ना वो उन चेन्स को, उन बाउंड्रीज को तोड़ सकते, वो जो है ना वो इन लिमिट्स को हटा सकते हैं, उस नंबर की लिमिट को। और वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ एबिलिटीज जो है ना उनको अवेकन कर सकते हैं 1 by 1। एक चीज है जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो बताओ, क्या मेरी अनलिमिटेड लेवल एबिलिटी पाथ ऑफ अदर्स तुम्हारी जो अनलिमिटेड लेवल एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट जेम है उसको कॉपी कर सकती है। और यही भी चैप्टर एंड हो जाता है। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं जो कैप्टन है वो कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं तुमसे कुछ भी फ्री में करने के लिए नहीं कहूंगा और जो भी रिजल्ट होंगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें एक जो टोकन के तौर पर, एक ग्रांटिट्यूड के तौर पर एक चीज दूंगा और मैं तुम्हारे जो भी सवाल है उनका आंसर्स भी दूंगा। पिंग है वो कहता है, अगर मैं मना करूँ तो। और हम देखते हैं वो जो कैप्टन है वही प्रेस निकाल के कहता है, तुम ना मना कर सकते हो लेकिन पहले शायद तुम ये जो गिफ्ट है उसको देखना चाहो। ये ब्रेसलेट जो है ना इसे बोला जाता है गोल्डन ट्रेजरी। ये पीस ऑफ इक्विपमेंट जो मैंने बहुत इस्तेमाल करा है अपने दिनों में, ये जो है ना एक स्किल यूज करता है जिसको बोला जाता है स्टोरेज। इसके अंदर तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो, स्किल स्टोर कर सकते हो। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट करता हूँ कि तुम समझ सकते हो इसका मतलब क्या है। और चंग पे कहता है, मिस्टर सितु आप कितने हम्बल है, कितने दयावान है। और वो अपने मन में सोचता है एक स्टोरेज स्पेस, मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए था। और वो कहता है अब मेरा हाथ थामो। और हम देखते हैं वो हाथ आगे बढ़ाकर वो दोनों लाइक हाथ पे और जैसा कुछ हो रहा होता है और वो ट्राई कर रहा होता है उसकी कॉपी करने की एबिलिटी। और वो कहता है ठीक है हो गया। और जैंग कहता है क्या सच में हो गया इतनी जल्दी। और कैप्टन कहता है हाँ ये हो गया, तुम्हारी जो एबिलिटी है मैं उसको कॉपी नहीं कर सकता, ना ही तुम्हें जो एबिलिटी तुमने अवेकन करी है नहीं नहीं वो भी मैं कॉपी नहीं कर सकता। तुम इंडीड एक स्पेशल इंसान हो। वेल अब ये तुम्हारा है। और वो कहता है चैंपिंग थैंक यू मिस्टर सितु। और जैसे ही वो उसका हाथ में रहता है उसको भाई उसकी एक्टिवेट हो जाती है जो प्लेबैक वाली एबिलिटी है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, रोज का प्लेबैक इनिशिएट हो जाता है। और जहाँ पे हमें दिखाई जाता है जो एक लड़की उसको टॉर्चर करा जाता है उसका खून निकल रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है क्या ये जो प्रोसेस है इसके द्वारा इस ब्रेसलेट को बनाया गया है। और हम देखते हैं उस जो औरत है ना उसके ऊपर लाइक गर्म खौलता हुआ आग वाली जो होता है ना वो डाली जाती है और उसको भाई बहुत लाइक दर्द में पीड़ा में मारा जाता है और सब चीजें करी जाती है। और चैंपियन अपने मन में सोचता है क्या वो लोग इंसानी जिंदगी का इस्तेमाल करते थे सिर्फ एक पीस ऑफ इक्विपमेंट को बनाने के लिए, क्या ऐसे एक्शंस जरूरत है इस चीज को बनाने के लिए। और वो अपने हाथों से पकड़े हुए होता है। चैंपियन पूछता है मिस्टर से तो क्या ये सच है कि सारे तो स्पेशल इक्विपमेंट है उनको इसी दर्दनाक तरीके से बनाया गया है। कैप्टन कहता है 2 सेंचुरी से नया ऐसे ही बना जाता है, हालांकि अब इसे बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ क्रिमिनल्स हैं जो कि सीक्रेटली इंसानों की जिंदगी को सेक्रीफाइस करते हैं ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। मैं ओरिजिनली इस चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता था इस ब्रेसलेट को, लेकिन मैंने सोचा शायद तुम इसका इस्तेमाल कर पाओ जस्टिस लाने के लिए, उस लोगों को जस्टिस दिला सको जिनको इसकी जरूरत है, जो डिजर्व करते हैं, जिससे कि जिन लोगों की जिंदगी इस ब्रेसलेट को बनाने के लिए सेक्रीफाइस करी गई उनकी आत्मा को शांति मिल सके। रेस्ट इन पीस। चैनल पूछता है कि आखिर 200 साल पहले पर्ल सिटी कैसे थी, क्या सब लोग ऐसी ट्रीट करे जाते थे, क्या सब लोगों की जिंदगी ऐसी इक्विपमेंट बनाने के लिए तबाह कर दी जाती थी, मार दिया जाता था। और जो कैप्टन है वो कहता है यस 200 साल पहले
जो बीस्ट टाइमिंग ज़ू फैमिली है ना, वो पर्ल सिटी के ऊपर राज करती थी आयरन फिस्ट के साथ। सब लोग जो थे ना, वो उनके गुलाम थे, उनके खेलने के लिए खिलौने थे। उस वक्त पे कोई फ्यूचर नहीं था, कोई होप नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। जो मर्द थे ना, उनको सुबह से लेकर रात तक कचरे जैसे खाने के लिए गुलामी करनी पड़ती थी, मजदूरी करनी पड़ती थी। अगर औरतों के अंदर थोड़ी बहुत खूबसूरती बची होती तो उनको उनके जो यंग मास्टर्स हैं उनके सामने फेंक दिया जाता था, जैसे कि उनका मन बहलाने के लिए खिलौने फेंके गए हो, और उसके बाद उनसे गुलामी करवाई जाते थे, उनको गुलाम बनाया जाता था। और जब से बच्चे पैदा होते थे तब से उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता था और उनको फोर्सफुली लॉयल्टी कस्में खिलाई जाती, जिससे वो जो ज़ोहो फैमिली है ना, उनके लिए लॉयल रहे और बस उनको टूल्स की तरह इस्तेमाल करा जाता था। एंड जो बूढ़े लोग थे उनको खाने की तरह इस्तेमाल करा जाता था, जो कि काम नहीं कर पाते थे। उन लोगों को फूड के तौर पर ज़ोहो फैमिली के म्यूटेड टेम पेट्स जो होता है ना, बीस्ट, उनको खाने के तौर पे खिला दिया जाता था। और अगर कोई जो है ना वो अवेकन कर लेता है कोई एबिलिटी को, तो उन सब को स्लेव के तौर पर या तो इस्तेमाल करा जाता था या तो एज अ इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्रीफाइस, एक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करा जाता था, जिससे कि इक्विपमेंट बनाया जा सके। जो फैमिली के इतने दर्दनाक क्राइम्स के बाद जो वहाँ पे जो कैपेबल इंडिविजुअल्स थे वो साथ में आए, जो थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग थे ना वो साथ में आए, जिससे कि वो जो ज़ू फैमिली है ना उनके सामने लड़ सके। और एंड में उन्होंने उनका जो राजपाट है उसको तख्ता पलट कर दिया उस वक्त पे। और चैंगपिंग कहता है ओ तो ऐसा हुआ, और वो पूछता है कैप्टन के और कोई सवाल। चैंगपिंग पूछता है मिस्टर सितु, आप इतने इनक्रेडिबली पावरफुल है तो आखिर आपने क्यों प्रेशियस यू को खुद ही नहीं संभाला, उसको खत्म क्यों नहीं करा, क्यों एक बार फिर से इस सिटी को उन सबसे मुक्ति दिलाई जाए। कैप्टन अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है जिसका नाम है इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। कैप्टन कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, बात ऐसी है कि मैं कर नहीं सकता। कैप्टन कहता है शायद तुम्हारे मन में ये वहम है कि पर्ल सिटी के डिफेंसेस वीक है और हम लोगों के पर हमला हुआ है और ये लोग यहाँ पे घुस गए हैं सेलेस्टियल फॉक्सेस, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम बहुत गलत हो, बहुत ही ज्यादा। पर्ल सिटी के जो डिफेंसेस है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तुम्हारी जो दिमाग है ना कैपेबिलिटी उससे भी ज्यादा, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ना वो हर चीज का ट्रैक रखती है, और जो म्यूटेड बीस्ट है ना सिटी वॉल्स के बाहर के उनको भगाते हैं, उनसे लड़ती है। हमारे पास पॉज स्क्वाड है जो कि स्टेशन है सिटी गेट्स के बाजू में सीक्रेटली, जो कि म्यूटेड बीस्ट है ना उनको हैंडल कर रही है। और उसके साथ साथ हमारे पास किंग का डिवाइन आर्टिफैक्ट भी है, सन एंड मून पर्ल, जो कि सिटी के अंदर है। सन एंड मून पर्ल की रेंज के अंदर की जो रेंज में जितने भी लिविंग बींग्स आते हैं ना उनकी जो पावर है ना उसको लेवल 40 के अंदर सप्रेस कर दिया जाता है। अगर कोई किंग लेवल का म्यूटेड बीस्ट यहाँ पे इन्वेड भी करेगा तो उसको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा एपेक्स लेवल पे। पर हाँ, मैं विदाउट अ डाउट यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एपेक्स लेवल का वॉरियर हूँ। लेकिन अभी जो चीजें हैं, और पीछे से जैक भी कहता है एल्डर भाई क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई घुसपैठिया है, हमारे बीच में कोई गद्दार है? और कैप्टन कहता है स्मार्ट, सिटी लॉर्ड के गायब होने के बाद मेरे अलावा सिर्फ एक ही है जो कि इन आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कर सकता है, और वो है ज़ू फैमिली के वंशज। जब से उनकी जो सत्ता है उनका अंत हुआ था तब से वो लोग जाके शैडोज में, यानी कि जंपिंग कहता है, तो ज़ू फैमिली ने शट डाउन करा था सन और मून पर्ल आर्टिफैक्ट को, जिससे कि उन्होंने दरवाजे खोले सेलेस्टियल फॉक्सेस के लिए। और रिसेंट जो सर्च एंड म्यूटेड बीस्ट एक्टिविटी है वो भी उनका कराता रहा है। चैंगमिंग कहता है आखिर हमने उनको पूरी तरीके से क्यों खत्म नहीं करा जब हमारे पास मौका था तब। कैप्टन कहता है ज़ू फैमिली का जो राज था उसको तख्ता पलट करने के बाद तब से हम उनके जो वंशज है उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है सारी वीड्स को निकालना इतनी जल्दी, कि तुम्हें क्या लगता है आसान है? ऐसा इसलिए शायद क्योंकि जो पर्ल सिटी है ना उसके अंदर ये लोग कई सालों से राज कर रहे हैं, इसीलिए उनकी जो जड़ें हैं वो काफी अंदर तक घुसी हुई हैं। चैंगपिंग अपने मन में सोचता है सही कहा, ये जो सेलेस्टियल फॉक्स का इन्वेजन है ये सब कुछ, इसके बारे में कोई भी चीज सेंस नहीं बना रहे। ज़ू फैमिली का आखिर असली ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या जो सिटी लॉर्ड है वो मर चुके हैं या जिंदा है? आखिरकार क्यों ये जो म्यूटेड बीस्ट है वो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं? ये सेलेस्टियल फॉक्स के किंग के पास किस तरीके की पावर्स है? इन सभी सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलते जो शिबाई है ना उनको बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना होगा। अगर ये दुश्मनों के जाल में फंस गए और बैटल में मारे गए तो पर्ल सिटी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जैसा कि मेरी पुरानी जिंदगी में लड़ी जाने वाली जंगें थी, न्यूक्लियर वेपन्स हर किसी के पास थे, लेकिन वो तभी चलाए जाते थे जब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो। अगर जो प्रिंसेस यू है वो लोगों को मार के इनको उकसाने की कोशिश कर रहे होगी, कोई भी जो है ना वो गुस्से में आकर कोई भी गलत कदम उठा सकता है, लेकिन सितु शिबाई नहीं। और हम देखते वो वहां से जा रहे हो। कैप्टन कहता है मैं शायद तुम्हारी जो एबिलिटी है उसको कॉपी ना कर पाऊँ, यंग मैन,
लेकिन फिर भी हमें तुम्हारी जरूरत है। कैप्टन पूछता है जैंपिंग क्या तुम फर्स्ट स्क्वाड है उसको ज्वाइन करोगे, और वो उसके और हाथ बढ़ाता है और जैंपिंग कहता है यस सर, और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं वेन जिमिन वहां पे बैठी होती है आयरन ब्लैक स्मिथ शॉप के अंदर। वो कहते हैं सिस्टर चाओशंग आपके आखिर हुआ क्या, आप ये जो इक्विपमेंट है उसकी रिपेयर में इतने टाइम से क्यों लगी है। सिस्टर चाओशंग कहते हैं मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो फ्री टाइम है ना उसका मैं इस्तेमाल कर सकूँ, और भाई वो वहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो बनाने में लगी हुई होती है। और वेंग जिमिन कहते हैं काफी दिन हो गए, आखिर जैंपिंग इतने दिनों से वापस क्यों नहीं आए, वो कहाँ पे है। चाओशंग कहते हैं आखिर तुम्हें क्या हुआ है, उसे अभी भी इससे मिस करने लग गई हो, ये आश्चर्य की बात नहीं का क्यों तुम इतने दिनों से तुम्हारा जो मुंह है वो लटका हुआ है। और वेंग जिमिन थोड़ा शर्माते हुए कहते हैं वेल ऐसा कुछ नहीं है, बस वो अब यहाँ पे नहीं है तो मुझे मेरी ट्रेनिंग में कोई गाइड नहीं कर रहा, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। और वो ब्लश कर रही होती है और वो कहती है और हाँ मैं ये भी सोच रही हूँ कि आखिर वो कर क्या आ रहा हो, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं पड़ गया है। सिस्टर चाओशंग कहते देखो तो तुम्हें उसकी जो वाइफ है ना उसकी तरह बर्ताव कर रहे हो, अभी से उसको मिस करने लग रही हो हर दिन, क्या है। वेंग जिमिन वो ब्लेस कर दे कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। और चाओशंग कहते हैं अरे ठीक है अब मैं तुम्हें तो चिढ़ाऊंगे नहीं सताऊंगे नहीं। और हम देखते हैं उसका मुंह पूरा लाल हो रखा होता है वेंग जिमिन का, और वो उस डैगर को पानी में डालते। चाओशंग कहते हैं एक्चुअली जो बाहर के विलेजेस हैं जहाँ के आसपास डेंजर म्यूटेड बीस्ट होते हैं ना वो ऑलरेडी सिटी के बाहर मार्क किए हुए हैं, जब तक चैंगपिंग है ना वो उस एरिया में इंटर नहीं करता तब तक सेफ है। पीछे से वेंग जिमिन कहते हैं क्या पॉल सिटी के बाहर विलेजेस भी हैं। चाओशंग कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स है, वो जो विलेजेस है ना वो आइसोलेटेड है पिछले कई टाइम से, और वो जेनोफोबिक है। उनमें से बहुत से लोग जो है ना वो जो म्यूटेड बीस्ट है उनको भगवान की तरह पूजते हैं। अगर तुम कभी ट्रैवल कर रहे हो वाइल्ड जंगलों में तो अगर तुम इनमें से किसी से टकरा जाओ विलेजेस से तो ट्रस्ट में तुम बस आगे बढ़ते रहना, वरना वो लोग तुम्हें पकड़ के या तो तुम्हारा गुलाम बनाएंगे या तो तुम्हें एक लाइक बलि की तरह सेक्रीफाइस की तरह तो उनके सामने डाल देंगे। और वेंजामिन कहते हैं क्या वो ह्यूमंस नहीं है, क्या हम उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते। चाओशंग कहते हैं उनको हम इंसान का से डर नहीं कर सकते, वो क्रीपी स्माइल देके डरा रही होती है। जंगल है ना वो बहुत ही डेंजरस जगह है, वहां पे जो म्यूटेड बीस्ट है ना वही खतरनाक बीस्ट नहीं है, उनके अलावा सैवेजेस भी है जो कि बहुत खतरनाक होता है। और पीछे से हम देखते हैं जो एक ब्लैक और आगे सहारा होता है, और अपनी जो चाओशंग है वो अपनी बात चले जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वहां पे कुछ और भी है जो कि इरी मास्क पहनते हैं और तुम्हें स्टॉक करेंगे साइलेंटली, और जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जब तुम मूव करता हुआ देख नहीं पाओगे तो पीछे से आके तुम पे अटैक करेगा। जेन्युइन कहता क्या उसकी तरह, और हम देखते जो है ना एक ब्लैक और वहां पे आ रहा होता है वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि चाओशंग कहते उसके जैसा ही। और उसे देखे चाओशंग है ना उसकी आंखें बड़ी हो गई होती है, और हम देखते हैं वो जो होता है ना वो जैंगपिंग है जो नेथर मिस्ट के अंदर से डराने की कोशिश कर रहा होता है। इससे देखे वैंग जिमिन जो है ना वो तो उसके तो फटी हाथ में आ रखी होती, लेकिन सिस्टर चाओशंग है ना वो उसके गोटे पे मार देते जिसकी वजह से उसके तो भाई दिन में तारे नजर आ जाते, और वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वो कहते हैं ओ सिस्टर चाओशंग, वो बहुत ही ज्यादा मीन था और भाई हम देखते वो थर थराने लगता। और सिस्टर चाओशंग कहते हैं आखिर तुम हो कौन। और जैंग जिमिन अपना जो नेथर मिस्ट है उसको हटा के कहता है ये मैं हूँ जैंगपिंग। और वो दोनों भाई थोड़ा सोच में पड़े होते हैं, और सिस्टर चाओशंग उसका सर पकड़ के उसके लाइक मरोते हुए कहते हैं तुम छोटे रास्कल कहीं के यहाँ पे हम के पीछे से आना कुछ बोले बगैर हमको ऐसे स्पूकी तरीके से डराने की कोशिश करना है। जब भी कहता है जब मैं वापस आया मैंने आपकी बातें सुन ली सैवेज विलेजेस के बारे में, सोचा मैं आपका थोड़ा मूड हल्का कर दूं। मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझे पर ऐसे पीछे हट के मेरे गोटे हैं वो तोड़ देंगे। और फिर जो सिस्टर चाओशंग कहते हैं वो कहते हैं तो तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होगी। चैंग भी कहता है हाँ, मैंने सोचा कि क्यों ना सिटी वॉल्स के अंदर है कि अपनी जो स्किल्स है उसके ऊपर थोड़ा काम करा दे। सिस्टर चाओशंग कहते हैं दैट्स परफेक्ट, आज मुझे है ना शैनशन के बारे में एक क्लू मिला है, तो मैं प्लानिंग कर ही रही थी कि मैं बाहर जाऊं सिटी के, तो क्या तुम प्लीज मेरी जगह जो अंकल यू है उसका ध्यान रखो लोगे। और जो झंक में वो कहता है कि इतनी जल्दबाजी किस बात की है। और सिस्टर चाओशंग कहते हैं ऐसे समझ लो कि कोई तुम्हारे यहाँ आने का इंतजार कर रही थी और मैं बस नहीं चाहता कि मैं कबाब में हड्डी बनूं। और हम देखते हैं जो वेंग जिमिन है ना वो ब्लश कर रही होती है, अपना मुंह छुपा रही होती है, और वो कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुके है तो मुझे अब जाके मेरे रूम में रेस्ट करना चाहिए। जो जेंगपिंग है ना वो वहीं पे खड़ा होता है, और इतने में हम देखते हैं जो वेंजिमन है वो जाते जाते कहती है चैंगपिंग। पिंग कहते हैं हाँ, और वो मुड़ के कहते हैं मुझे खुशी है कि तुम सेफली घर वापस आ गए। और जो चैंगपिंग है ना वो अपने मन में कहता है तुम्हें पता है जब से मैं इस वर्ल्ड में पहली बार आया हूँ तब से
मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार के मैं अपने घर वापस आया हूँ। पीछे से अंकल लियो आके उसे डराते हुए कहता है कि वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं काफी टाइम से, तुम आके इतना क्यों शर्मा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। और वह हम देखते हैं जो चैंग है ना, वो डर के मारे उछल जाता है। और फिर अंकल लियो कहते हैं, सुनो मेरी बात, तुम सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करोगे, जाकर जो जोशु है उसको ढूंढोगे और उसे कहोगे कि मैं जो हूँ ना बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हो चुका हूँ और उसे इस सिटी से बाहर मत जाने देना। चैंगपिंग कहता है, अंकल लियू आखिर आप क्या बोल रहे हैं। अंकल लियू उसके सर पे मारते हुए कहता है, मुझे ऐसा लुक मत दो, मैं ठीक हूँ और ना ही मैं बीमार हूँ, ये बस एक नाटक है। चैंगपिंग कहता है, तो फिर आप। अंकल लियू कहते हैं, शानसन जो है ना वो काफी टाइम से गुमशुदा है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। और जहां तक मैं अपनी बच्ची की स्ट्रेंथ को जानता हूँ ना, चाओशन ये जानना चाहते हैं कि शानशान आखिर कहाँ पे है, वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहती, लेकिन मैं बस अपनी बेटी की फिक्र कर रहा हूँ कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं उसकी जान खतरे में ना पड़ जाए। मैं अभी के लिए मूर्ख बनने की एक्टिंग करूंगा ताकि उसे वक्त ही ना मिले कोई रिस्क लेने का। और जंपिंग कहता है, अंकल लियू कहते हैं, वो गर्ल है ना वो डीपली लॉयल है, एक बार उसका दिल किसी चीज पर या किसी पे आ जाए तो वो और भी ज्यादा कोशिश हो जाती, वो इजीली कोई रिस्क नहीं लेती। और अगर बात ऐसी है तो। और जैंगबिंग कहता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप जो कर रहे हैं अंकल लियू। अंकल लियू कहते हैं कि तुम्हारे अंदर रियल टैलेंट है फॉर्जिंग के लिए जैंगपिंग, लेकिन चाओशुंग जो है ना वो एक अच्छी टीचर नहीं है, ज्यादा तुम्हें कुछ सिखा नहीं सकती। ऑनेस्टली वो कभी इस फॉर्जिंग के लिए पैशनेट थी ही नहीं, जिस वजह से उसकी जो नॉलेज है ना उसके अंदर काफी ज्यादा गैप्स हैं, बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं। तो इसलिए अगले कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हें जो रियल फॉर्जिंग टेक्निक है वो सिखाऊंगा। हालांकि ये जो टेक्निक है ना वो बहुत बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन ये स्किल हमारे लियू फैमिली की एक यूनिक स्किल है, तो अच्छा होगा कि तुम अच्छे से ध्यान दो। और जैंगपिंग कहता है, यस सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और इतने में हम देखते वो अपने रूम में आ चुका होता है और उसे आवाज आती है कि जैंगपिंग ये मैं हूँ और वो होते सूजिंग। और वो कहते, तुम ऐसे ही करते रहो, तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और जैंगपिंग कहता है, क्या सुन जाओ। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। ये चैप्टर पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप सबके वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, हंसाते रहे।